आप सोच की लुगाई हो गया नहीं, हट यहाँ से। तेरे पति को भी जानता हूँ, उस बनिए को, माधव चौथ को मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ पे इलाज कर देना इस कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तू कह 2 बोरी के गाड़ देगा, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ? ये मेरी प्रामिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये, हाँ पूरी। तू मालिक है यहाँ की? मैं अपने फ्लैट की मालिक। तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके यहाँ से। कोई नहीं, वरना राजवीर से ध्यान रखना। तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल, जो है लीगल वो होएगा, लीगल कुछ नहीं होगा। तू कुछ ना कर पाएगी, तो चल यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले ये जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी, द हिंदू के फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल छापा हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज है 10 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर, और ये बहुत ही प्यारा सा मिक्सचर रहेगा जिसमें करंट के साथ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टैटिक पोर्शन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये खासियत होती है, जो भी आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे उसके एंड में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसको अटेम्प्ट कर कर आप लोग ये देख पाएंगे कि कितने अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोगों ने लेक्चर सुना है, और इसी के साथ में उनका आंसर जब आप लोग देंगे तो आप लोग अंदर से कॉन्फिडेंट भी फील कर पाएंगे। और इसी के साथ में जो पूरा डिस्कशन चलेगा उसके ड्यूरेशन में भी मैं कई सारे क्वेश्चन पूछूंगा। उन क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग देते हैं रेगुलर, जैसे कई सारे बच्चे रेगुलर अच्छे से आंसर देते हैं, तो आप लोग यहाँ पर एसएलवी कमांडो बन सकते हैं। जैसे कल के एसएलवी कमांडो जो है रितु, इनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर यहाँ पर दिए गए। तो ये भी काम आप लोग करिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर पब्लिकली आप लोग आंसर लिखोगे, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हेजिटेशन होती है, ठीक है, तो वो भी काम आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में 2 काम आप लोग और करिएगा। एक तो कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा उसको बैठकर एनालाइज करना, और आज का दिन कैसे आप लोग लेकर चलने वाले हैं उसको देखना। कल के दिन को अगर मैं पूछूं कितने मार्क्स आप लोग दोगे, तो कितने मार्क्स दोगे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ इतने नंबर हम लोग कल के दिन को देंगे। उससे पता चलेगा कि आप लोगों ने कल का दिन जो है कितना यूटिलाइज किया है, मतलब 10 में से कितने मार्क्स दोगे अपने आप को, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो इनको पहचानो, ये कौन है। बहुत ही ज्यादा रिसेंटली अभी ये न्यूज में रही है, देखता हूँ कौन कौन इनके बारे में बताता है। इससे पता चलेगा कि आप लोग न्यूज़ को कितने अच्छे से सुनते हो, ठीक है। ये आप लोगों की जो नहीं एक तरीके से कितने टकटकी लगाकर आप लोग न्यूज़ को सुनते हो उसके बारे में पता चलेगा। इनके बारे में बताइएगा, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है, ठीक है। इसी के साथ में आज की मोटिवेशनल कोट, और हाँ आज के आर्टिकल जैसे मैंने बोला बहुत शानदार है। एक आर्टिकल लेप्रोसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और एक पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिसके एंड में क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में इन्फ्लेशन के बारे में आर्टिकल है, मतलब बहुत ही उम्दा डिस्कशन रहने वाला है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। बात की जा रही है, जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि जब इंसान ना, कई बार आप लोग क्या सोचने लगते हैं, कई सारे सीधे होते हैं बच्चे, क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर उनको कोई कुछ भी बोल देता है, वो कुछ बोलते नहीं है। उसके 2 रीजन होते हैं, या तो वो जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है और ये सारी फालतू की चीजें हैं, इसलिए वो शांत रहते हैं। अक्सर मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, स्पाइडरमैन याद आ रही है, जो फर्स्ट पार्ट था स्पाइडरमैन का मुझे सबसे बेस्ट लगा था। उसके बाद में तो पता नहीं क्या खिचड़ी से बना दी उन्होंने, पर लेकिन फर्स्ट पार्ट मेरा फेवरेट है। आप लोगों का कौन सा पार्ट फेवरेट है स्पाइडरमैन का बताएगा। तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी थी कि एक इनोसेंट सा बच्चा जो है वो बेसिकली एक पावर मिल जा रही है उसको उसके बारे में पता भी नहीं है, और एक तरीके से वो कितने अच्छे से उसको यूज करता है आगे चल के भी। अरे सुना नहीं, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये आप लोग की उस दिन भी होगी जिस दिन आप लोग किसी एक गवर्नमेंट पोस्ट पर जाकर बैठोगे। पर लेकिन वो पावर किसी को भी ऐसे ही नहीं दिखानी है कि हाँ कोई बोले ओए क्या है तू दिखा, तो एक तरीके से कुछ भी बोल देना सड़कों पे उसके बैठ के उसके साथ में भिड़ने लगे, वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोग क्या हैं। तो ये क्या, ये कब होगा, वो तब होगा जब आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपने ऊपर आप लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे। कोई चीज नहीं आ रही है तो सीख लो ना यार, आंसर राइटिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आ रही है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज जो आप लोगों को नहीं आ रही है तो सीख लो, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। अगर अपने फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट चल रहा था उसके जो नेता थे उनके बारे पढ़ोगे ना आप लोग उठाकर, आप लोग हैरान हो जाओगे। उनको कई कई लैंग्वेज आती थी, समझ रहे हैं आप लोग। मतलब गांधी जी को भी देखोगे, मतलब सारे जो लीडर थे, सरदार पटेल जी, मतलब सबको कई कई लैंग्वेज आती थी उन लोगों को। तो समझ सकते हैं आप लोग, उन्होंने देश को आज़ाद करने के लैंग्वेज सीख लिया। आप लोग अपना करियर बनाने के लिए नहीं सीख सकते, और वो भी एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हमारी लैंग्वेज से तो काफ़ी आसान है, ठीक है। हाँ कुछ शब्द है, पर लेकिन डेली आप लोगों को मैं कुछ वोकैबुलरी भी बताता हूँ, तो उससे भी आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। ये याद रखना, कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता है। आराम आराम से प्रैक्टिस करो, फिर आप लोग इसको सीखोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है।
ये जो न्यूज़ है जिसके रिलेटेड मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाई यहाँ पर, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड पॉलिटिशियन, आप लोगों ने सुना होगा सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा सुने होंगे आप लोगों ने, जो अपने आप को बाबा बता देते, कई सारे जेल में पड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से सेल्फ प्रोक्लेम्ड पॉलिटिशियन नोएडा की एक सोसाइटी में थे, और इनकी जो वीडियो मैंने दिखाई, ये वीडियो मुझे कई दिन से पता थी, मैं इसके बारे में कुछ बताना सोच रहा था, फिर मुझे लगा यार एक ऐसा नहीं, एक तो पॉलिटिशियन भी कोई असली नहीं है, वो भी एक तरीके से अपने आप को पॉलिटिशियन बता रहे हैं, और ऊपर से मैंने कहा चलो चलती रहती है, पर लेकिन ये इशू इतना बढ़ गया कि पूरे देश में इसके बारे में चर्चा होने लगी, क्योंकि हरकतें बदतमीज जो इनके द्वारा की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। एक वुमेन को पीटने की कोशिश की गई, धक्का दिया गया, और जबकि खुद गलती कर रहे थे वहाँ पर। सोसाइटी में क्या होता है, अगर कोई इंसान सोसाइटी में रहता है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली ऐसा रहता है कि प्रॉपर्टी जो रहती है नॉर्मली, जैसे कॉमन स्पेस हो गया, जैसे मान लीजिए रोड हो गई, पार्क बना दिया उन्होंने, जिम बना दिया उन्होंने, झूले बना दिए बच्चों के लिए, वो सबके लिए होती है। ऐसा नहीं कि तुम कहने लगो ये झूला यहाँ पर ऐसे क्यों है, यहाँ पे तुम अपना झूला डालोगे, डंबल बटरफ्लाई मशीन ला कर रखूंगा यहाँ पर, ऐसे थोड़ा ना होता है। वो सोसाइटी का सामान होता है सारा। अपने फ्लैट के अंदर आप लोग कुछ कर सकते हो, वो भी लिमिटेशन में। वहाँ पे भी ये नहीं कि आप लोग बोलो कि ये दीवार तोड़कर सामने वाला फ्लैट अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये सोसाइटी में एक प्रॉपर पैटर्न होता है, पर लेकिन ये सोसाइटी को ऐसे दिखा रहे थे जैसे गांव में अपना घेर नहीं होता है, यहाँ पेड़ लगा दो, वहाँ पे अपना खड़ंचा लगा दिया, यहाँ पे ना मेरा झुट्टा बंधेगा, खुंटा गाड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरी बुग्गी खड़ी होगी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर इनकी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें निकल कर आई तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और उसके बाद में फिर यहाँ पर अब इनको मेरठ से अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। नोएडा से इधर उधर निकले शायद एक दो जगह, हरिद्वार, सहारनपुर, बागपत और फिर मेरठ, ठीक है। तो मैंने कि इनको जो है ट्रेस किया जा रहा था। तो इनके ऊपर जो लगाया गया है वो गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, यानी कि अगर आप लोग फ्री में गुंडागर्दी करते हो, इस तरीके की कोई बदतमीजी काटते हो, तो ये इस तरीके के एक्ट हैं जो कि इस तरीके के इंसानों को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर क्यों बताई जा रही है बातें आप लोगों को, इसलिए बताई जा रही है कि कल को कोई भी दादागिरी करे और आप लोग अपनी जगह सही हो तो उस इंसान से दबना नहीं है। अगर आप लोग गलत हो तो फिर तो देखिए सॉरी बोलने में फायदा है, पर लेकिन अगर आप लोग गलत नहीं है तो ये कानून आप लोगों को हमेशा इस्तेमाल का आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक छोटी सी बात और याद आ गई, साइबर क्राइम कई सारे अभी देखने को मिल रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं कि बेसिकली कई सारा आप लोग ये फेक प्रोफाइल बनाकर किसी को कमेंट कर रहे हैं। तो एक लड़की के द्वारा मेल किया गया, सर उसका सोल्यूशन क्या है यार, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है, आप लोग जाकर देखो, साइबर क्राइम सर्च करना, उससे रिलेटेड क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हो, पूरी वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप लोग फोन पे बात भी कर सकते हो, क्राइम भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें समझा करो, पढ़े लिखे यार आप लोग सिटीजन हो, इन चीजों से पीछे नहीं हटना है, जानना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सीखो ना उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको जानने की कोशिश करो कि कैसे कर सकते हैं। आजकल में तो यूट्यूब पे हर एक चीज पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, जो भी चीज आप लोग चाहते हो, ठीक है। तो इन चीजों से कभी पीछे नहीं हटना, इनके बारे में अंडरस्टैंड करो, जहां पर कोई दिक्कत है उसको देखो, कैसे सोल्यूशन उसका निकालना है। सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखना स्टार्ट कर दो, आप लोगों के सामने सोल्यूशन अपने आप निकल के आने लगेंगे, ठीक है। एक और यहाँ पर ये एक ऐसी न्यूज है जो कि आप लोगों को क्या ही बोलूं बस इसके बारे में। कल जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा फिर से जो है बीजेपी को छोड़ दिया गया। सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का अनाउंसमेंट किया गया कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उस टाइम पर ये बीजेपी छोड़कर भागे थे, ठीक है। फिर यहाँ पर खस्ता हालत हो गई तो फिर इनके द्वारा बीजेपी को ज्वाइन कर लिया गया, और फिर से इनके द्वारा बीजेपी से जो है अपनी कन्नी काट ली गई है, ठीक है। और यहाँ पर एक गठबंधन में चले गए। तो यहाँ पर ये पूरा मुद्दा जो है कल ट्रेंड करता रहा पूरे के पूरे दिन, और इसके ऊपर दुनिया भर की वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आप लोग अगर एक नॉर्मल इंसान है, एक तरीके से ठीक है, देख लेते हैं देश दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग इन मुद्दों पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी पार्टी को छोड़ के कौन कहाँ चला गया और फलां ढिमकाना, वरना ये सारी चीजें जो हैं इनसे आप लोग डिस्टेंस बनाकर रखा करो। एग्जाम में आप लोगों को कोई काम नहीं आने वाली है, ठीक है। ये आज यहाँ पर जुड़े हैं, कल को वहाँ पर जुड़ गए, परसों उसका पॉलिटिशियन छोड़कर वहाँ पर चला गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र वाला मुद्दा जब देखने को मिला था उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बस एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो वो आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। वो मैं कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, फिर से मौका मिलेगा फिर से पढ़ा दूंगा। बताइए कौन सा संविधान में अमेंडमेंट किया गया था और किस साल में किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर दल बदल कानून लेकर आया गया था। वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो एक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, पर वो यहाँ पर आप लोगों का एप्लीकेबल होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक गठबंधन में से निकलकर यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जा रहा है, कोई ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी तोड़कर यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि इनके पास में 164 के करीब यहाँ पर एमएलए हैं, यानी कि ये आराम से गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। ये बातें हैं। बाकी यहाँ पर नीतीश कुमार का दिखाया गया पहले पहले कैसे चले, बोला गया जिस लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही आए थे, उसी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, मतलब पूरा एक बहुत सारे मीम्स बने थे इनके ऊपर, ठीक है। तो ये वही वाला टॉपिक है, बस बता दिया मैंने आप लोगों को, पर लेकिन इससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना। जो भी पॉलिटिकल इस तरीके के मुद्दे होते हैं पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है थोड़ा सा, पर ये नहीं कि उसके अंदर घुस जाओ यार ये क्या हो गया यहाँ से वो, और वह सब चीज़ें, ठीक है, आपके काम की नहीं है वो।
ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि आप लोग साइंस एंड टेक के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, इवन एजुकेशन के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो वहां पर आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोला गया ये काफी ज्यादा खतरनाक है कि आधी दुनिया जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, और आधी दुनिया जो है वो जैसे तैसे सर्वाइव कर रही है। ये जब कोविड-19 आया उस टाइम पर अगर आप लोग देखते हैं एजुकेशन के बारे में चीज देखने को मिली कि एक तबका सोसाइटी का ये है जो सिटीज में रह रहा है, जिनके मम्मी पापा जो हैं वो एमएनसी में काम कर रहे हैं, अच्छे से उनके पास में घर में टैबलेट है, फोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, अपने अपने अलग अलग से उनके पास में सारे सिस्टम है, वो अपना अच्छे से अपनी एजुकेशन है कंटिन्यू रख पा रहे थे। और दूसरी साइड में एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जिसके घर में एक ही फोन है, और या तो वो टच स्क्रीन ले दे के है या फिर वो भी खटके वाला फोन है जिससे बस वो सुन सकते हैं किसी की आवाज। वो सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारी वीडियोज उस टाइम पर वायरल हुई, आप लोगों ने देखा होगा। एक पर्टिकुलर एक बच्ची थी, वो कहीं और जाकर बैठकर पढ़ा करती थी, मतलब ऊपर जैसे तैसे छप्पर तार डाल के वहाँ पर नेटवर्क आया करते थे, वो वाली चीज़ें। वहाँ पर फिर सोनू निगम जी ने उनकी शायद कुछ, सोनू निगम बोल रहा हूँ, सोनू सूद जी ने उनकी शायद कुछ हेल्प की थी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो एक वो सेक्शन है सोसाइटी का। तो इसके ऊपर आप लोगों के निबंध यानी कि एस्से भी लिखने के लिए आते हैं। और एस्से लिखने के लिए क्या आता है, अब की बार सैटरडे को एस्से इसी के ऊपर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो पूरा टाइम है, आप लोग इसको तैयार कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी साइंस एंड टेक के ऊपर आप लोगों का एक ऐसे देखने को मिलता ही है, एक वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर आप लोगों का निबंध देखने को मिलता ही है। तो ये ऐसे टॉपिक है जो आप लोग खुद से ऑलरेडी तैयार करके रख सकते हैं एग्जाम में जब भी आप लोग जाए। तो बिल क्लिंटन के द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई, तो अच्छी कोटेशन है और एक अच्छा ऐसे बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई दिनों से यहाँ पर न्यूज़पेपर में इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल छपे हैं। ये यहाँ पर न्यूज़पेपर हिंदू के अंदर भी और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, तो काफी डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। और ऑलरेडी आप लोगों से एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन को बोलते हैं बेसिकली महंगाई, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, सारी बातें करूंगा। पहले तो अगर कोई बोले कि इन्फ्लेशन आखिर नॉर्मली आप लोग बोलते कैसे हैं, ठीक है, और इसका रीजन क्या है, तो सारी बातें आप लोगों से यहाँ पर करने वाला हूँ। अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में यहाँ पर ये आ गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले तो यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, वहां पर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप लोग यहाँ पर UNFAO भी बोलते हो, उसके द्वारा यहाँ पर बात की गई है फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में। और एवरेज यहाँ पर बोला है कि 140 पॉइंट्स जो है इन जुलाई में, ये 2022 के अंदर में अभी यहाँ पर चीजें जो हैं वो एवरेज आप लोगों को देखने को मिल रही हैं प्रीवियस मंथ के कंपेयर में। जब कंपेयर करते हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों को मैं बोलूं कि आप लोगों की लाइफ में परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, तो परफॉर्मेंस आप लोगों की कैसे चेक की जाएगी कि पहले आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी थी और अब आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है। यानी कि लास्ट ईयर आप लोग कैसे थे, या फिर मैं बोलता हूं ना, जब आप लोग नेक्स्ट मंथ में जाते हैं तो लास्ट मंथ आप लोगों ने कैसे काम किया, ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ आप लोग कैसे काम करने वाले हैं, तो वहां से आप लोगों की परफॉर्मेंस चेक होती है। तो ये परफॉर्मेंस आप लोगों का एक पुराने बेस रहता है। जैसे कि अगर बोलूं मेरी हेल्थ, अभी मुझे फीवर हुआ था तो मुझे लास्ट मतलब मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी उस टाइम पर, अब मेरी परफॉर्मेंस कैसी है कि फीवर होने की वजह से मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी कमजोरी आ रही है, वो वाली चीज़ें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पुराने के साथ में हम लोग थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा अभी देखने को यहां पर मिल रहा है और उसके पीछे कई सारे रीजन है। यानी कि ऐसा नहीं कि हवाबाजी में इन्फ्लेशन हो गया। तो 4 मेन रीजन दिए गए हैं और कल को लिखने के लिए भी आ जाए इन्फ्लेशन के बारे में, तो ये 4 मेन रीजन आप लोग वहां पर चिपका सकते हैं कि भाई साहब अभी रिसेंटली इनकी वजह से इन्फ्लेशन है। सबसे पहला जो मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला, जो सबसे पहले मैं यहां पर बोलूंगा, वो है कोविड-19 यानी कि पेंडेमिक। पेंडेमिक ने कमर तोड़ के रख दी अर्थव्यवस्था की, और हमारी नहीं पूरी दुनिया की। आप लोगों को बता दूं, जो पेंडेमिक ने माहौल बनाया, उस माहौल पे अभी यहां पर जो नमक मिर्च छिड़क दिया, वो छिड़क दिया किसने आकर, यूक्रेन की वॉर ने। अभी यूक्रेन की वॉर हो गई, पहले कोविड-19 ने सारे जो भी दो लोगों के काम धंधे थे वो बंद कर दिए। पहले तो जीएसटी ने काम किया था थोड़ा बहुत, चलो जीएसटी आया, उस टाइम पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिली थी। और जीएसटी से पहले थोड़ा सा जाओगे, वो था डीमोनेटाइजेशन। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, वहां से खस्ता हालत होना स्टार्ट हुई। उसके बाद में फिर आगे चल के 2017 में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, उसने खस्ता हालत करी। लोग रिकवर कर ही रहे थे कि भाई साहब कोविड-19 आ गया, उसने तो लोगों को बैठा दिया घुटने के ऊपर। और अभी यूक्रेन वॉर जो कंटिन्यूअस चल रही है, अब इसने लोगों को लिटा दिया जमीन के ऊपर। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो नॉर्मल खाने पीने के सामान है वो आसमान छू रहे हैं। और यूक्रेन की वॉर ने तो आप लोगों को ये बता दूं, यकीन नहीं करोगे, कि दुनिया भर में पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज कर डाला। आप लोग बोलोगे वो कैसे? अभी यूरोप में कई सारी गवर्नमेंट चेंज हो गई हैं, ठीक है।
अभी अपने पड़ोस में पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हो गई, श्रीलंका की गवर्नमेंट चेंज हो गई, अभी और भी कई सारी कंट्री में, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें इराक वगैरह रीजन में, इनमें कई जगह और भी आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफी ज्यादा लोग जो है सड़कों पर आ गए। सब जगह आप लोगों को एक कॉमन कोज देखने को मिलेगा और वह है इन्फ्लेशन। यानी कि अगर कोई बोले कि यार महंगाई तो है, कौन सी बड़ी बात हो गई, भाई साहब सरकारें चेंज कर दी इस महंगाई ने, इससे आप लोग समझ सकते हो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इसके बारे में आप लोगों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो इन्फ्लेशन, पहले वेदर यहां पर आप लोगों को बताया गया, यहां पर अगर बात करें सूखा पड़ रहा है उसकी वजह से वो सारी चीजें देखने को मिलेगी, और यूक्रेन की वॉर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि देखो खासकर यूक्रेन जो है वो दुनिया में गेहूं सप्लाई करता था, और रसिया और यूक्रेन मिलके यहाँ पर 1/4 यानी कि 25% दुनिया को ये सप्लाई कर रहे थे। पर लेकिन अभी वहां पर दिक्कत होगी, तो आप लोगों को अपने देश में जो सोयाबीन है, सूरजमुखी का, या फिर इसके बाद में और भी कई सारे जो ईडेबल ऑयल है या व्हीट यानी कि जो खाना है, ये सारी चीजें आप लोगों को महंगी होती हुई नजर आए। यहाँ पर रीजन क्या थे, इसकी वजह से सप्लाई डिसरप्ट हो गई वॉर की वजह से। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। तो यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली कि कोई यहां पर 10%, कोई 50%, इस तरीके की चीजें यहां पर बढ़ रही थी। यानी कि एक तरीके से यहां पर आप लोग सोच सकते हैं कि कॉम्बिनेशन बन गया बहुत सारी चीजों का, जिसकी वजह से यहां पर ये माहौल बना, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें एक्सपोर्ट जो कंट्रोल के बारे में बात की जा रही है, जो कि रसिया के ऊपर आज के डेट में दुनिया भर के आप लोगों को पता है कि प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। हालांकि इन प्रतिबंध में कई जगह हमारा फायदा हुआ है। पहले जो ऑयल हमको बहुत महंगा मिल रहा था, वो अभी काफी सस्ता हम लोग यहाँ पर रसिया से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी कंडीशन रहती है। पर लेकिन दूसरी साइड में जो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, उनकी खस्ता हालत हो गई है। हमारी कंट्री में देखिए माहौल ना थोड़ा सा अलग रहता है, अगर किसी दूसरे देश के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे, हमारे देश से फिर भी आप लोगों को बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिल जाएंगी। रीजन क्या है, हम लोग दूसरे देशों पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते नहीं है। मतलब कुछ चीजों को ले लो, अगर आप लोग तेल को ले गो, ठीक है, इसी के साथ में मतलब जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल लेकर आते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, जो पेट्रोल डीजल जिससे निकालते हैं, पेट्रोल डीजल, मिट्टी का तेल, वो सब चीजें निकालते हैं। नॉर्मली बात करें, खाने पीने का मैक्सिमम सामान जो है हम अपने यहाँ पर उगा लेते हैं, कर लेते हैं। और ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्टिव रही। यहाँ पर आप लोगों को पता है अभी हमारे देश में गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो यहाँ पर चलाई गई काफी अच्छे से पूरे देश में, जिसमें कई सारे लोगों को 50 किलोग्राम जो है ये खाना फ्री प्रोवाइड कराया गया। लगभग 80 करोड़ लोगों को, कई सारे देश की पॉपुलेशन नहीं है इतनी यहाँ पर जितने हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को खाना खिला दिया। इसी के साथ में और भी कई सारे सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए। आगे आने वाले टाइम में इसमें और भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को एक्सटेंड भी किया गया, ताकि लोग जो है वो भूखे न सो सकें। राशन कार्ड यहाँ पर ऐसा कर दिया गया कि वन राशन एक तरीके से पूरे देश में कहीं घूमो वही यूज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वन कंट्री वन राशन वाला सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पर लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन जो है वो अपना इंपैक्ट डालता है, क्योंकि एक हद तक ही यहाँ पर चीजें की जा सकती हैं, काफी हद तक हम लोग इधर उधर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इन्फ्लेशन के जो मेन कोज क्या है, जो कि टेक्निकल कोज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा कि कैसे कैसे यहाँ पर चीजें बढ़ती हैं। तो 3 कैटेगरी है यहाँ पर। ये एक को बोलते हैं, पहले को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरे को बोलते हैं कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरे को बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। आप लोगों से पूछने लगो कि 1, 2, 3 में से कौन सा इन्फ्लेशन अच्छा है और कौन सा बुरा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, यानी कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो यहाँ पर आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर शायद RBI ग्रेड बी ऑफिसर का इंटरव्यू था, एक बच्चे ने बोला कि सर वहां पे मेरे से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग। वैसे इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों का जो ऑप्शनल है, तो तभी आप लोगों से यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। और इतना ज्यादा न्यूज में है तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, पूरा अलग से एक टॉपिक है यहाँ से, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, जब डिमांड है मार्केट में और उसकी वजह से यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ गया। जैसे मैं आप लोगों को कई बार उदाहरण देता हूं, जैसे एप्पल रखे हुए मार्केट में एक रेडी के ऊपर, ठीक है, और पूरी मार्केट में एक ही रेडी के ऊपर एप्पल रखे हुए हैं, तो लोग क्या करेंगे, उस पे जाएंगे। वो भले ही उसको पहले 50 रुपए के बेच रहा था, अब वो उनको 200 से 250 रुपए के बेचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी के पास बचे हुए अकेले के। तो ये मुद्दा बनता है। तो डिमांड की वजह से यहां पर इन्फ्लेशन हो गया। ऐसे ही सोचो कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया, तो सबको लैपटॉप की मार्केट में रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ गई। अब कोई ना कोई तो इनको बनाने वाला चाहिएगा। तो जैसे ही यहां पर इनकी डिमांड बढ़ी, वैसे यहां पर कंपनी ने बनाना इनको और ज्यादा तेजी से स्टार्ट कर दिया। जितना ज्यादा तेजी से स्टार्ट कर दिया बनाना, उतना ही ज्यादा लोगों को अगर अलग से इंप्लॉयमेंट देना पड़ेगा यहां पर, तो उसकी वजह से इंप्लॉयमेंट बढ़ गया। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है वो पॉजिटिव माना जाता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से इंप्लॉयमेंट जनरेशन जो होता है वो काफी अच्छा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो इसलिए काफी अच्छा माना जाता है यहां पर कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो अब सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है। कोस्ट पुल जो रहता है ये खतरनाक रहता है। जैसे अभी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया,
यूक्रेन पर अटैक हो गया, वो सारी चीज़ें। तो इससे हमारी मार्केट में जो रहती है वो नेगेटिव इमेज एक तरीके से क्रिएट होती है कि हाँ देखिए, आप लोग सोचिए आज के डेट में जैसे कि चाय वाला है कोई, आप लोगों ने सुना होगा, मान लीजिए MBA चाय वाले का उदाहरण ले लेते हैं, वो चाय बना रहा है बंदा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर कल को चलकर दूध का प्राइस महंगा हो गया तो उसकी चाय का प्राइस अपने आप महंगा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, चीनी का प्राइस महंगा हो गया, उसकी चाय का प्राइस अपने आप महंगा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे जैसे गुब्बारे भरने वाली गैस जो है उसका प्राइस महंगा हो जाएगा अगर हीलियम का प्राइस महंगा हो गया, क्योंकि वो उड़ाने वाली गैस है, हल्की गैस है यहाँ पर, इसी तरीके से इसी की वजह से गुब्बारे उड़ पाते हैं, ठीक है। एक होता है बुल्ट इन इन्फ्लेशन, ये किसकी वजह से होता है, लोगों की सैलरी बढ़ रही है। जैसे कि आज के डेट में सैलरी बढ़ गई, एक इंसान पहले चाय पीता था, अब उसने कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। एक इंसान जो है पहले नॉर्मल फोन यूज करता था, अब उसने एप्पल का फोन यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि उसके पास में अच्छी खासी सैलरी आ गई है। तो जब वेज होते हैं, वेज बढ़ती है इंसान की, उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया है, तो उसको बिल्ट इन इन्फ्लेशन बोलते हैं यहाँ पर। इसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है, जब मंथली जब लोगों की सैलरी आती है तो उस टाइम पर मार्केट में जो है खपत बढ़ जाती है सामान की, क्यों, क्योंकि सब ऐसे लोग हैं, सेविंग का बहुत कम लोगों को शौक है, सबका यह कि जो हाथ में आया उसको उड़ा डाला, तो फिर लाइफ बना दी झींगा लाला, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सेविंग की प्रवृत्ति में अपने आप को हमेशा रखा करो। एटलीस्ट देखो, मेरा कुछ फंडा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जिंदगी में ना जितना भी कमाते हो, जो कमाने वाले हैं या फिर आगे लोग फ्यूचर में कमाओगे, तो उसके बारे में इसको ध्यान रखिएगा। जिंदगी में जितना भी आप लोग बेसिकली कमा रहे हो ना, उसमें से कोशिश करो 5% एटलीस्ट, अगर आप लोग ठीक ठाक कमाते हो तो 10% भी आप लोग कर सकते हो, 5 से 10% तो आप लोग किसी की हेल्प में लगा दो। ये भाई साहब इतनी मस्त चीज़ है ये, आप लोगों को इसका यकीन नहीं होगा। आप लोग जिंदगी में इतना खुश रहोगे ना, ये अंदर से खुशी देगा आप लोगों को, ठीक है। ये अंदर से खुशी देगा, मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश करो एटलीस्ट मिनिमम जो भी आप लोग कमा रहे हो उसका 25% एटलीस्ट अपना सेविंग में डालो, ठीक है। और बाकी का जो बचा हुआ है उसको आप लोग अपना खर्चा पानी जो भी आप लोग का चल रहा है उसमें ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग लेकर चल सकते हो। ये कोई फिक्स नहीं है कोई भी क्राइटेरिया, यहाँ 1-2% भी आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से जितनी सैलरी है, और यहाँ पे इसको 5-10% मतलब जितना भी, पर हाँ कुछ ना कुछ करो जरूर। इससे आप लोग जिंदगी में अपने आप को खुश रखोगे। ये मतलब मेरा अपनाया हुआ एक फंडा है, जो मुझे लगता है पर्सनली मेरे ऊपर तो काम करता है। बाकी आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके बताना कि आप लोगों के ऊपर काम किया या फिर नहीं, ठीक है। तो ये पूरा ये टॉपिक जो है इसके बारे में याद रखिएगा। इन्फ्लेशन के बारे में कोई पूछे कल को, तो इस इंडेक्स के बारे में कोई पूछे कैसे चेंज करता है, तो ये मंथली चेंज यहाँ पर बताता है कैसे कैसे यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइस का जो चेंज हो रहा है, अलग अलग जो भी हमारे खाने पीने के प्रोडक्ट है उनके अंदर में। और टाइम टू टाइम यहाँ पर इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि कैसे यहाँ पर जो चेंजिंग हो रही है उससे एक तरीके से जो नॉमिनल और रियल क्या वैल्यू है। नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन की वजह से क्या उसके अंदर पैटर्न में चेंज आ रहा है, और रियल में उसकी रियल वैल्यू क्या थी। मार्केट में अगर बात करें एप्पल की प्राइस की वैल्यू 50 रुपए पर केजी थी ना, पर लेकिन एक ही के पास में रखे हुए हैं, तो वो क्या होगी, वो होगी 250 रुपए पर केजी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो नॉमिनल वैल्यू आप लोगों को देखने को मिल रही है, रियल वैल्यू तो 50 रुपए पर केजी है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड करिएगा। अब इस इंडेक्स का यहाँ पर ट्रेंड समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये इसका ट्रेंड कैसे रहा। तो यहाँ पर एक टाइम था मार्च 2022 के करीब में, यहाँ पर ऑल टाइम हाई आप लोगों को देखने को मिल रहा था यूक्रेन रसिया इन्वेजन की वजह से, ठीक है। फिर पॉइंट जो है वो थोड़ा नीचे हुआ, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से डिक्लाइन होता है यहाँ पर फिर आगे चलकर। तो ये एक तरीके से पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर, जैसे कि ब्लैक ट्रेड से जो रूट था वहाँ पर, उसकी वजह से क्या दिक्कतें पड़ रही थी, वहाँ पर जो सामान आता जाता है, पाम ऑयल की, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें कर कहीं ना कहीं क्लाइमेट का इंपैक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट हैं जिनसे अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाऊंगा, उनको आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि रियलिटी क्या है यहाँ पर एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उससे पहले आप लोग ये समझिए कि हमारे यहाँ पर प्राइस क्यों बढ़ता है अगर इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस बढ़ता है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है भाई साहब इंपोर्ट के ऊपर। अगर हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे बाहर से खरीदने के ऊपर, तो हम लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। बाहर कुछ भी प्रोडक्ट की कितनी भी वैल्यू बढ़ती घटती रहे, हम खरीद ही नहीं रहे हैं उनसे, हम तो अपने देश में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ें देखने को मिलेगी। पर लेकिन हम लोग जो है काफ़ी सारा सामान जो है लगभग 2/3 जो इंडियन कंजप्शन है ऑयल कॉटन का, और 1/5 जो है जो प्रोडक्शन करते हैं, तो बाकी का तो आप लोग क्या देखने को मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही चलेंगी बाकी चीज़ें, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ईडेबल ऑयल और कॉटन जो है यहाँ पर वो हम लोग एक तरीके से जो हमारे यहाँ पर अच्छे हैं वो बेच देते हैं, जो हमारे यहाँ पर कम है वो हम लोग खरीद लेते हैं। तो डिपेंडेंसी यहाँ पर रहती है। हीट वेव चली उसकी वजह से एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। कुछ स्टॉक आप लोगों ने रखा इकट्ठा कर चीज़ों का, उसके ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, सेंटर के द्वारा
कई सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की गई, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो उसकी वजह से एक अलग पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एलोकेशन जब किया गया, शुगर का प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग एक तरीके से कंट्रोल रख पाए, उसमें गवर्नमेंट कई सारे स्टेप उठा लेती है, जैसे बाहर बेच रहे हैं तो उसको रोक दिया कि बाहर नहीं जाएगी, पहले अपनी खाना पूर्ति कर लो, वो वाली चीज़ें देखने को मिलती है। तो अपना देश अगर डिपेंडेंट जितना रहेगा उतनी ही ज़्यादा मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा पैटर्न। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा गया 2013 में कि इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर वो यहाँ पर इंपैक्ट किस तरीके से डालता है। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने किससे उधार ले रखा है, जब उधार लिया उस टाइम पर यहाँ पर आप लोगों ने पहले उधार लिया यहाँ पर, ठीक है, पर लेकिन फिर आप लोग उसको चुका रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन बेनिफिट द जो डिबेटर। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ऋणी को लाभ पहुंचाता है। तो दूसरा बोला गया इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर, जो बॉन्ड ले रखे हैं आप लोगों ने उसको बेसिकली बेनिफिट पहुंचाता है। तो सही स्टेटमेंट क्या है, तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस ही है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। लैंग्वेज थोड़ी लग रही है, तो बोला गया ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, या फिर कोई सा भी सही नहीं है। देखिए मान लीजिए आप लोगों ने किसी से 500 रुपये उधार लिए, ठीक है, उस टाइम पर 500 रुपये उधार लिए, पर लेकिन आज की डेट में उस टाइम पर इन 500 रुपये से आप लोग क्या कर सकते थे, इन 500 रुपये से मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, एक शहद का आप लोग डब्बा लेकर आते थे 500 रुपये का। ठीक है, उस टाइम पर वो थी 5 साल पहले की बात। अब आप लोग उस इंसान को वो 500 रुपये उल्टे दे रहे हो कि ले यार 5 साल पहले तेरे 500 रुपये लिए थे। अब उन 500 रुपये में से जो 1 किलो का शहद का डब्बा आता था, अब वो आधी किलो का शहद का डब्बा आता है ओनली। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से उन 500 की वैल्यू जो है अब आधी हो चुकी है। पहले जो डब्बा आता था 500 का, वो अब 500 से नहीं खरीदेगा, अब उसको खरीदने के लिए आप लोगों को 1000 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो यानी कि इन 500 की वैल्यू आधी हो गई है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर उधारी ले रहा है और कोई बाद में चुका रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसको फायदा हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप लोगों ने बॉन्ड खरीद लिए कोई उस टाइम पर 500 रुपये के, ठीक है, अब तो उनकी वैल्यू 500 रुपये थी, पर अब क्या हो गया, अब उनकी वैल्यू जो है आधी हो गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन उसको नेगेटिव नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो इस तरीके से रखे रखे पैसे भी आप लोगों की तिजोरी में जो है ना उनकी वैल्यू डाउन हो रही है, अगर आप लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सोना एक अलग चीज है, पर लेकिन गोल्ड के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल पैसों के बारे में बातें कर रहा हूं। इन्फ्लेशन बढ़ता है अगर 5% मार्केट के अंदर में, तो आप लोग की तिजोरी में रखी हुई मार्केट में जो तिजोरी में रखा हुआ जो पैसे की वैल्यू 5% डाउन हो चुकी है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा पूरा टॉपिक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा भी आप लोगों को लगा है आप लोग फीडबैक देख सकते हैं, लाइक या डिसलाइक कर। अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करना उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, इससे मुझे फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है, तो ये आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, और जैसे ही आर्टिकल आप लोगों का इससे कंप्लीट हो गया यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आप लोग इसके चलते कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं, एक दूसरे के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर रखिएगा। और पॉलिटी आप लोग रिवाइज करते रहिए, कई सारे बच्चे पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर कल तो मैंने 5 लेक्चर पूरे पॉलिटी के खत्म कर दिए। खत्म नहीं करने यार, रिवाइज कर रहे हैं तो आप लोग रिवाइज फास्ट कर सकते हैं, पर लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो उसको जरूर देखा करो। ठीक है, आराम से देखा करो, और जो भी लेक्चर देखते हो उसके नीचे से मैं बोलता हूँ डन जरूर लिखा करो। ठीक है, उससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, कई सारे बच्चों ने तो हिंदू के नीचे डन लिख दिया गलाकर, यहाँ भी लिख सकते हो आप लोग। जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है तो आप लोगों को फील होता है ना कि मैंने कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो आप लोग रेगुलर लिखते ही हो। तो यहाँ पर एक बच्चे हैं, कई सारे बच्चे आपस में डिस्कशन करने लगे कि ये क्या चल रहा है, तो आप लोग अगर लगता है आते टाइम आप लोग लिख दिया करो। जैसे क्लास में जाते हैं ना, पहले जाया करते थे प्रेजेंट सर, आप लोग की अटेंडेंस लगती थी, तो क्लास में आके आप लोगों को अलर्ट करना होता है अपने दिमाग को बेसिकली। ठीक है, आप लोगों का जब कंप्लीट हो जाए तो डन लिखकर आप लोग उसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग लिख दीजिए कि रिकॉल हो गया है, आर लिख दे कीजिए। मतलब ये क्या होती है, देखो चीजें आप लोग क्या करते हैं पूरे दिन में सोचते नहीं हो चीजों को, तो इससे आप लोग अपने ऊपर फोकस दे पाते हो। ये थोड़ा सा एक वो रहता है ऐसी सी चीजें करने से, तो जिंदगी में अपने आप को अलर्ट जोन में आप लोग रख पाते हो ये सारी चीजें करने से। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, रिकॉल कर रहे हो, तो रिकॉल करके आप लोग आर लिख दिया करो कि रिकॉल कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटी के नीचे डन लिख दिया करो, यहाँ पे भी हाँ लेक्चर कंप्लीट हो गया डन। और डन करने के बाद में आप लोग ये भी लिख सकते हो कि क्या नए पॉइंट आज के लेक्चर में से आप लोगों ने सीखे हैं, उनको भी आप लोग लिख सकते हो समराइज फॉर्म में। तो ये सारे तरीके हैं अपने आप को अलर्ट रखने किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। आई होप कि ये बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर आ रही होंगी। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार न्यूज में रह रहा है और आगे भी न्यूज में रहेगा, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। गाजा जो एरिया है वहां पर वायलेंस देखने को मिला, और यूएन ने भी यहां पर कंसर्न दिखाया, और इंडिया ने भी यहां पर बोला कि सही चीजें नहीं चल रही हैं गाजा पट्टी में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर सीज फायर हो गई है पैलेस्तीन और इजराइल के ऊपर, और यहाँ पर बड़ी ही रस्साकसी चलती है, आज से नहीं पुराने टाइम से ही। तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट है एक तरीके से, और जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हो।
इसराइल और पैलेस्तीन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें निकल कर आती है। तो पूरा डिस्कशन करूंगा, डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि मुद्दा कैसे चल रहा है। यहाँ पर रीजन कई सारे रहते हैं इनके कॉन्फ्लिक्ट के, ये एक तरीके से एक दूसरे से पहले से यहाँ पर इनकी रस्साकसी रहती है। पैलेस्तीन पहले ऐसा हुआ करता था जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ पर आगे बेसिकली ज्यूज कम्युनिटी, और वो बोलने लगी कि यहाँ पर ये हम उसको इजराइल बनाएंगे अपना अलग से देश। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पावरफुल देश था, अमीर लोग थे ज्यूज, और एक तरीके से यूएसए का सपोर्ट भी था पीछे से। तो इनकी जिंदगी जो है, एक यहाँ पर जो पैलेस्तीनी जो लोग थे वो गरीब थे, मुस्लिम कम्युनिटी थी यहाँ पर, तो उनके और इनके बीच में झड़पें होना स्टार्ट हो गई यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ी वैसे वैसे इन्होंने अपना वर्चस्व जमाना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए मैक्सिमम सऊदी अरेबिया हो गया, ये जो कंट्री है ना, अरब वर्ल्ड है, ये सारा चिढ़ता है। क्यों? क्योंकि सब इजराइल से एक एक बार पिट चुके हैं। ये एक बार तो ऐसा हुआ सारे मिलकर इकट्ठे आ गए और इजराइल ने जरा सी देर में उनको सबको एक तरीके से होने के पीट पाट कर सीधा कर दिया। आज की डेट में ये हालत हो चुकी है कि यहाँ पर जो पैलेस्तीनी जो लोग हैं वो अपना एरिया कंप्लीटली खो चुके हैं और इजराइल का कंट्रोल आ चुका है। इतना पावरफुल है इजराइल। पावरफुल क्या है, बेसिकली अमीर लोग हैं सारे। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिली। अब ये तो नॉर्मल मुद्दा चल रहा है, जब कोई तुम्हारा घर छीनेगा तो तुमको गुस्सा आएगा, फिर तुम उसको वापस लेने की बात करोगे। वो तो एक नॉर्मल पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली जो कई सारी हरकतें की गई थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने हरकतें की। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, यरूशलेम जो था उसको बोल दिया इजराइल की कैपिटल है, और वो दोनों के बीच में एक डिस्प्यूटेड वाला रीजन था जहां पर दोनों की लड़ाई रहती थी। तो बहुत सारा राय था, तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब फैला के गए यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत देखने को मिली। हालांकि कुछ रायता इन्होंने समेटा भी, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, वो है अब्राहम अकॉर्ड। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब्राहम अकॉर्ड जब यहां पर इनके द्वारा साइन किया गया तो इन कंट्रीज के बीच में यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति भी देखने को मिली, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड जब यहां पर साइन किया गया तो उस टाइम पर यहां पर जो बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जो यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू थे उस टाइम पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ में मिलकर जो यहाँ पर जो अरब वर्ल्ड के कई सारे जो लीडर थे वो साथ में मिलकर आए। इन्होंने खासकर अगर बहरीन के बारे में बात करें, ओमन के बारे में बात करें, ये पहले यहाँ पर काम कर चुके हैं। तो इसके चलते इनके द्वारा चीज़ों में शांति बनाए रखने की भी यहाँ पर कोशिश की गई। ठीक है, यूएई के द्वारा यहाँ पर अभी काफ़ी बड़ा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं रोल प्ले किया गया। तो अब्राहम अकॉर्ड में याद रखिएगा, इजराइल और यूएई ने हिस्टोरिकल डील साइन की, एक दूसरे के साथ में मिलकर डिप्लोमेटिक टाई को नॉर्मल करने की बात की गई। ठीक है, अभी अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। पर लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, हम लोग कैसे यहाँ पर इजराइल और यहाँ पर हम लोग पैलेस्तीन के बीच में एक बैलेंस बना सकते हैं। हम लोग ये बोलते हैं 2 नेशन थ्योरी को फॉलो करो, इजराइल और पैलेस्तीन जो 2 देश बना लो और उसको फॉलो करके स्टार्ट करो। ठीक है, अगर बात करें 2017 से पहले हम लोग ओनली पैलेस्तीन को सपोर्ट करते थे, पर लेकिन अब यहाँ पर रिसेंटली जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए हैं उनके द्वारा इजराइल के अंदर भी विजिट किया गया और एक अलग पैटर्न में चीजें आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलने लगी। यानी कि अब हमारा पैटर्न पहले कंपेयर में काफी ज्यादा आप लोगों को चेंज होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये पर्टिकुलर एक कॉन्फ्लिक्टेड वाला रीजन है, कई सारी चीजें यहाँ पर न्यूज में भी रहती है, जैसे डेड सी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बन जाता है किस किस के बीच में, तो जॉर्डन और इसी के साथ में पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। गोलन हाइट वैसे तो सीरिया की है, पर इजराइल ने इसको चांटे लगाकर इसको थपड़ियाकर अपने कंट्रोल में यहाँ पर ले लिया, और ये हो गया यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन जाता है। पैलेस्तीन जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक को बोलते हैं वेस्ट बैंक और दूसरे को बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वेस्ट बैंक पर कौन रूल करते हैं और गाजा स्ट्रिप पर कौन रूल करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कई बार, तो इनके बारे में आप लोग बताइए, देखता हूं कौन आंसर देता है। कई बार आप लोगों को पहले बता चुका हूं, फिर से पता चल जाएगा, तो आप लोगों को आंसर भी कई सारे बच्चे देते हुए कमेंट बॉक्स में नजर आएंगे, अगले दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रीजन पूछने लगे कोई आप लोगों से आंसर राइटिंग में, तो देखो यार वही है, तुम उसको थप्पड़ मारोगे तो वही मारेगा। ठीक है, ईरान जो है वो वहां पर पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। शिया सुन्नी वाला फंडा भी काफी हद तक यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट वाला फंडा देखने को मिलेगा। इजराइल का एक्शन गाजा जो पट्टी में वहां पर जो एक तरीके से रॉकेट फायर करते हैं दबाकर, कई बार इसके ऊपर यूएन की मीटिंग होती है। ठीक है, चाइना के अंदर भी अगर बात करें, चाइना की प्रेसिडेंसी में यहाँ पर मीटिंग अभी यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो आने वाले टाइम में तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, कई सारी मीटिंग होती रहती है यहाँ पर अगस्त के महीने में भी, तो आगे भी मीटिंग होती रहेंगी, पर लेकिन इसका सॉल्यूशन कोई निकल नहीं पाता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी प्रॉपर वे में चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल अपनी जगह बोलता है मैं सही हूँ, वो अपनी जगह बोलते हैं मैं सही हूँ, तो दोनों के बीच में रस्साकसी यहाँ पर चलती रहती है, जिसकी वजह से इशू कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में रहता है। आज से नहीं, जब कभी मैं तैयारी करता था तब से लेके आज तक ये न्यूज़ में बना हुआ आ रहा है, और ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा जब तक सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो ये ऐसे इशू है, इनको बैठकर एक बार समझ लो और फिर यहाँ पर ठंडे बस्ते में डाल दो। ठीक है,
ये मैंने बता दिया मेन मुद्दा जो है वहां पर हुआ है यरूशलेम, ठीक है। और 6 दिन की वॉर बोलते हैं जिसमें इसने यहाँ पर काफी सारी कंट्री को थपड़ियाया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा जब इसने अपने कंट्रोल में ले लिया था यरूशलेम को। तो ये यहाँ से तब से लेकर ये सारा मुद्दा भी देखने को मिल रहा है। फर्स्ट अरब इजराइल जो वॉर हुई थी 1948 में, इजराइल के द्वारा कैप्चर कर ली गई थी यहाँ पर होली सिटी जॉर्डन। ये सारे इजराइल ने, मतलब समझ रहे हो, इजराइल ऐसे था जैसे कि एक शेर घूम रहा है गली में और एक तरीके से कोई भी निकल कर आ रहा है, कोई उधेड़ दे रहा है साइड में, ठीक है। वो वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है क्योंकि पावर ही इतनी है यहाँ पर, इतने सारे हथियार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया को सपोर्ट करता है, हमेशा बोलता है कभी कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, तुरंत मिलूंगा वहीं पर खड़ा हुआ, तो वो वाली बात है। तो ये अलग ही जोन में रहता है, तो ये इसके बारे में इशू है, थोड़ा याद रखिएगा। और यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर 2015 में गोलन हाइट के बारे में पूछा गया, न्यूज में रहती है, तो यहाँ पर रिलेटेड टू किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं सेंट्रल एशिया, ठीक है, मिडिल ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया या फिर यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीका। तो इस पर्टिकुलर एरिया को आप लोग मिडिल ईस्ट बोलते हो, ठीक है। तो गोलन हाइट के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। ये था क्वेश्चन आप लोगों को 2015 में। इसी के साथ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन एक तरीके से ओपन होती है टू द मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। तो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो जॉर्डन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं वो यहाँ पर ओपन नहीं होता है। तो यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को 2015 में यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतनी अच्छी चीजों को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो टॉपिक बड़ा ही प्यारा सा था, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेप्रोसी के बारे में अभी टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट, क्योंकि लेप्रोसी की दवाइयाँ जो है और रिसेंटली अभी कम देखने को मिल रही हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। और इंपॉर्टेंट डे भी है रिलेटेड, वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ के बारे में आप लोग बात करते हैं, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि मुझे यार ये लगता है कि पैसे से कहीं ज्यादा बढ़कर है हेल्थ। अगर हेल्थ आप लोग की अच्छी है तो आप लोग कितना पैसा कमा सकते हैं, पर लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितना भी पैसा आप लोगों के पास में है तो आप लोग अच्छी हेल्थ रख सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा, अगर मुझे कोई बोले कि आप एक साइड में इतना पैसा मिलेगा और एक साइड में हेल्थ मिलेगी, तो मैं आंख बंद कर बिना सोचे हेल्थ के बारे में बात करूंगा। और आज तक मेरे डिसीजन भी ऐसे ही रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, वरना कहीं और होता आज की डेट में। तो हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस रहता है और ये जरूरी भी है जिंदगी में, अगर चीजों को एंजॉय करना चाहते हो। अभी बात करेंगे लेप्रोसी के बारे में, जिसको आप लोग कुष्ठ रोग बोलते हो। तो यहाँ पर ये आर्टिकल द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया। और अगर आप लोग थोड़े से लंबे समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि वर्ल्ड कुष्ठ रोग के बारे में भी बताया था यहाँ पर काफी डिटेल में। तो ये जो है यहाँ पर आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट डे जो है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। इसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर कोई आप लोगों से थीम पूछ ले यहाँ पर, अभी बात करें तो ये 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और ये लास्ट संडे होता है जनवरी का जब इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का मतलब ये होता है कि बीमारी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं किसी चीज को सेलिब्रेट करके। उन्हें कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई भी चीज जो है गांव में पहले अगर किसी को बतानी होती थी तो नहीं कहते कि एक तरीके से चौपाल पर बैठकर उसके बारे में ढोल बजाकर बुलाया करते थे कि सुनो 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 सुनो, राजा साहब ने ये फरमान भेजा है। तो वो वाली बात क्या थी, वो थी अवेयरनेस फैलाने वाली बात। आज के डेट में क्या करते हैं, आज के डेट में एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टीवी में एडवर्टीजमेंट आते हैं, इवन यूट्यूब में भी वीडियो के अंदर आप लोग के एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, इवन आप लोग फेसबुक पर जाते हैं, सोशल मीडिया टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जाते हैं, हर जगह आप लोग को एडवर्टीजमेंट दिखते हैं। तो अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपनी चीजों के बारे में लोगों को बताना, तो ये काम यहाँ पर किया जाता है। तो इन इंडिया वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है यहाँ पर अगर आप लोग बात करें 30 जनवरी को आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है यहाँ पर 30 जनवरी। आप लोग बोलोगे महात्मा गांधी जी का लेप्रोसी से क्या रिलेशन है यार। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उठाकर, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें आप लोगों को साफ साफ पता चलेगा कि महात्मा गांधी जी ने लेप्रोसी के मरीजों के लिए कितना कुछ काम किया है, कुष्ठ रोग के मरीजों के लिए कितना कुछ काम किया है। पहले तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 हेल्थ के अंदर आता है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से हाथ पांव स्किन जो है, हाथ पैर स्किन या फिर बॉडी पर चत्ते लगना, ये सारी इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बड़ी ही खतरनाक किस्म की बीमारी होती है। पुराने टाइम पर ऐसा भी देखने को मिलता था कि किसी को कुष्ठ रोग हो गया तो भाई साहब इमीडिएटली उसकी शादी टूट जाती थी, वाइफ छोड़कर भाग जाती थी, हस्बैंड को हो गया, हस्बैंड छोड़कर भाग जाता था अगर वाइफ को हो गया। क्यों? क्योंकि एक ऐसी बीमारी है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में लगने के चांसेस काफी ज्यादा रहते थे और इसका कोई इलाज भी नहीं हुआ करता था। तो ये इशू देखने को मिलता था। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, इसका भी इलाज भी है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। तो यहां पर ये आप लोग जरूर याद रखिएगा।
इसीलिए यहाँ पर जो थीम रखी गई थी अब की बार की बोला था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को यूनाइट करना है और क्रिएट करना है एक इन्वायरमेंट, ताकि जो लेप्रोसी है जिन लोगों को, वो डिग्निफाइड लाइफ जी सके, यानी कि एक इज्जतदार लाइफ जी सके, यानी कि उनकी भी इज्जत है यार। उनको ये बीमारी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एक तरीके उनको छोड़कर भाग जाओगे, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर लेप्रोसी या फिर हैंसन डिजीज के नाम से भी इसको यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये जो डेट है, ये डेट चूज की गई है फ्रांस के जो ह्यूमैनिटेरियन रोल जो फेलोरें, जो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था यहाँ पर राउल फेलोरेव, ठीक है। तो इनके द्वारा ट्रिब्यूट दिया गया महात्मा गांधी जी को एक तरीके से, क्योंकि उनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था लेप्रोसी के लोगों की जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। अभी ये आर्टिकल इसलिए न्यूज में आया क्योंकि एक दवाई है जो आज की डेट में कुष्ठ रोग को ठीक करने का काम करती है। क्या ये दवाई इसको ठीक करती है? जी हाँ, जिसका नाम है यहाँ पर क्लोफेजिमाइन, ठीक है। तो क्लोफेजिमाइन जो यहाँ पर यह जमीन जो यहाँ पर ये दवाई है, ये पर्टिकुलर अभी शॉर्टेज हो गई इस दवाई की इंडियन मार्केट के अंदर में, और इसकी वजह से अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से जो भी मरीज हैं, जो डॉक्टर हैं, ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसी के चलते जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा भी यहाँ पर लिखा गया कि इमीडिएटली यहाँ पर रिस्टोर करो दवाई की सप्लाई को, प्राइवेट सेक्टर को बोला गया, जिसके चलते काफी ज्यादा यहाँ पर ये न्यूज में आ गई ये बीमारी। और मुझे मौका मिल गया कि आप लोगों को फिर से इसके बारे में बताया जाए, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट देखने को न मिले अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। इस बीमारी के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले तो लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं हिंदी में, वैसे लेप्रोसी, और वैसे यहाँ पर हैंसन डिजीज के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। तो ये एक तरीके की बैक्टीरियल बीमारी है जो कि यहाँ पर जिसका नाम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। तो ये है बेसिकली बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। नॉर्मली ये जो बीमारी है ये नर्व्स को अफेक्ट करती है, इसी के साथ में स्किन को अफेक्ट करती है, आप लोगों की बॉडी के कई सारे पार्ट को अफेक्ट करती है। यहाँ पर देखो तो इंसान की हाथ पैर के जो है बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल खराब कर देती है, गलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये एक खराब करना स्टार्ट करती है। स्किन में अल्सर हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, नर्व डैमेज हो जाता है, मसल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो बीमारी है हिस्ट्री में भी इसके बारे में बातें की जाती है और कई सारी कंट्री में ये देखने को मिलेगी, खासकर सब ट्रॉपिकल रीजन में इंक्लूडिंग इंडिया। ट्रॉपिकल मतलब जैसे पृथ्वी होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बीच में हो गया इक्वेटर। तो जो ट्रॉपिकल के नीचे वाला जो रीजन है मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सब ट्रॉपिकल डिजीज की कैटेगरी में आती है और इस एरिया में इंडिया यानी कि हमारा देश भी पड़ता है। तो इसलिए बीमारी हमारे देश में भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यार आप लोगों को समझ में आया कि यार ये बीमारी तो बड़ी पुरानी बीमारी है, इवन महात्मा गांधी जी ने भी इस बीमारी के पीछे लगकर काम किया है। तो क्या यार आज तक इस बीमारी के लिए देश में कोई स्कीम नहीं चलाई गई कि हाँ इस बीमारी को ठीक किया जा सके? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई बीमारी ऐसी हो जिसने नाक में दम कर रखा हो सबके और उसके लिए कोई स्कीम ना चलाई गई हो? काफी कुछ चलाया गया, जैसे नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया यहाँ पर। तो ये जो प्रोग्राम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था यहाँ पर, जिसके चलते एक यहाँ पर नेशनल हेल्थ जो मिशन है उसके तहत यहाँ पर इसको कवर किया गया और इसकी वजह से काफी कुछ हमारे देश में चीजें चेंज भी देखने को मिली। इंडिया ने अचीव किया कि एलिमिनेट किया जाए लेप्रोसी को एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि एक का दुख का केस आ जाए समझ में आता है, पर लेकिन ऐसा नहीं भाई साहब, इसके मरीज ही मरीज भरे फिर रहे हैं, हर हॉस्पिटल में इसके मरीज पड़े हुए हैं। तो आज की डेट में अगर बात करें एक केस पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है, नेशनल लेवल पर, तो इतना कम से कम आप लोग समझ सकते हैं कि हर 10,000 में से एक पर्टिकुलर पर्सन को आज के डेट में अगर चीजें देखने को मिले तो कहीं ना कहीं आप लोग उसको कंट्रोल मान सकते हैं। पर लेकिन हर 10,000 में से पता चला 200 आदमी निकल कर आ रहे हैं तो यार वो तो खतरनाक चीजें हो जाएंगी फिर। तो नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन का जो एम है कि लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दो, यानी कि भाई साहब खत्म कर दो, बिल्कुल ये रहनी नहीं चाहिए 2030 तक का हर एक डिस्ट्रिक्ट में से। आप लोग बोलोगे 2030 का टारगेट क्यों है? ये तो कुछ सुना सुना सा लग गया भाया। जी हाँ बिल्कुल सुना सुना लगता है ये। क्यों? क्योंकि अगर बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और इसके अंदर 169 टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें जब आप लोग जाएंगे ना तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का जो यहाँ पर गोल देखने को मिलेगा वो गुड हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में बात करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज यहां से हो जाती है। तो गुड हेल्थ और वेल बीइंग जो है वो यहां पर निकल कर आएगी और इसका टारगेट भी यही है कि 2030 तक का बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको मिटाने की बात की जाती है, बीमारी को, भुखमरी को, अच्छे इन्वायरमेंट को करना, वो सारी बातें। अब कितने अचीव कर पाएंगे तो वो तो एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, हम लोग एफर्ट कितने लगा रहे हैं, पर लेकिन हाँ काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। अंडर अगर बात करें नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, कई सारे अर्ली जो यहाँ पर एक तरीके से केस डिटेक्शन किए गए, उनका ट्रीटमेंट किया गया, डिटेक्ट किया गया, ठीक है। तो डिजीज के ऊपर काम किया जा रहा है और ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट कर दिए यहाँ पर, जैसे जैसे उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। देखिए कई सारे पर्सन पता है क्या होते हैं, जैसे कई सारे अपना आप डॉक्टर बनना कोशिश करते हैं,
भाई साहब बुखार हो रखा है, 2 दिन से डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, काढ़ा पिए जा रहे घर पे लेट के, वो दिन चले गए। आज के डेट में मत सोचो यार, आज के डेट में जरा सी भी कोई बीमारी हो रखी है ना, तुरंत डॉक्टर के पास में लेकर जाओ। अभी आप लोगों को मैं रियलिटी में केस बताता हूँ। एसएलवी फैमिली मेंबर का मेल आया था मेरे पास में कि मैंने बोला, आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपने मम्मी पापा जो हैं उनका पूरा बॉडी चेकअप कराया, ठीक है। तो जो बॉडी चेकअप कराया तो मैंने वीडियो में बोल दिया ऐसे ही बातों बातों में, मैंने कहा यार अगर आप लोगों को टाइम मिले तो अपने मम्मी पापा का बॉडी चेकअप करा लेना। तो एसएलवी फैमिली मेंबर ने एक ने अपने मम्मी पापा का बॉडी चेकअप कराया और उनकी मम्मी को बीमारी निकली, और वो जो बीमारी थी वो एक ऐसी स्टेज पर आ रखी थी, अगर थोड़ा सा भी और लेट हो जाता तो वो उनको बचा नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं यार, जो भी बातें आप लोग सुनते हो ना, वो बातें किसी न किसी को जरूर बताया करो, हो सकता है किसी का भला हो जाए। अगर आप लोग खुद नहीं बता सकते तो कम से कम वीडियो शेयर कर सकते हो आप लोग। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि आप लोग किसी की जान तक बचा सकते हो। और वैसे मैंने कोई सोचा नहीं था कि इसके बारे में बताना है, बस बातों ही बातों में बात आ गई तो मैंने बता दी, और उन्होंने उसको मान भी लिया और अपने मम्मी का जाकर चेकअप भी करा दिया, तो बच गई उनकी जान। तो ये इस तरीके से देखो कि इसको कहते हैं अवेयरनेस फैलाना। तो आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा जितना भी कर सकें। और कई सारे बच्चे जो हैं पेड़ भी लगा रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि हमेशा पेड़ लगाया करो, खासकर मानसून के टाइम पर। इससे आप लोगों को काफी कुछ सोसाइटी में भी चेंज आप लोगों को नजर आएगा। जब वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है जब भी हेल्थ के बारे में आप लोग बात करते हैं। और इसके द्वारा कई सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पूछ ले कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, इसी के साथ में एम्बिएंट एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और रिपोर्ट से आप लोगों को पता है कितने क्वेश्चन आते हैं, रिपोर्ट तो छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोगों ने देख लिया अब की बार। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि जितना ज्यादा चीजें कवर कर सको उतना ज्यादा बेटर है। इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल को, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है, WHO की स्पेशलाइज एजेंसी है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके दुनिया में कई सारे ऑफिस हैं, जिसमें से एक ऑफिस आप लोगों को यहाँ पर इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। तो इसके ऊपर आप लोग लगा सकते हैं स्टार। अफ्रीका में कॉन्गो, यूरोप में डेनमार्क, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन इजिप्ट के अंदर में, वेस्टर्न पैसिफिक फिलीपीन, इसी के साथ में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये इसके रीजनल ऑफिस है। हेडक्वार्टर आप लोगों को पता ही है, वो आप लोगों को जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। और ये 6 वो ऑफिस है जहां पर जाकर ये काम करते हैं अपना अपना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो गई, टॉपिक बड़ा अच्छा हो गया वैसे, इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो गई, एक डे भी आप लोगों का कवर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, जब हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को पता है हमारी इस कंट्री के संविधान के अंदर में 7वां शेड्यूल है। 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जो हेल्थ है, सब्जेक्ट हेल्थ, वो कहां पर रखा गया है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। एक चार्ट भी आप लोगों के लिए है यहाँ पर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है यहाँ पर, कि इंडिया की सक्सेस स्टोरी क्या है जब एलिमिनेट करने के बारे में बात करते हैं लेप्रोसी को। तो 1995 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 1983 में नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है, इसको आगे लेकर चला गया और अच्छे से। 1983 में यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। इसी के साथ में 2005 में एलिमिनेट लेप्रोसी एट नेशनल, जो उसको अचीव किया गया, ठीक है। इसी के साथ में 2012 में स्पेशल एक्शन प्लान इसके लिए लाया गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए। 2016 में यहाँ पर 3 प्रलोंग जो स्ट्रेटजी यहाँ पर लाई गई अर्ली डिटेक्शन के लिए, और उसी को लेकर आगे चला गया ताकि कंपेन भी चलाया जाए, लोगों तक चीजें पहुंच सके। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कई बार मेरे मुंह से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या होता है भाई साहब, कोई भी चीज, कोई भी बीमारी अगर हो रही है ना, उससे पहले उसको प्रिवेंट कर दो तो यहाँ पर वैक्सीन से काम चल जाएगा। पर लेकिन बाद में अगर बीमार होगी ना फिर चीजें, तो फिर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो वैक्सीन अच्छी है, मेडिसिन नहीं। वैक्सीन आप लोगों को प्रिवेंट करने का काम करती है। कोविड-19 के आप लोग वैक्सीन ले रहे हैं, वो मेडिसिन नहीं है। वैक्सीन हमेशा बीमारी होने से पहले दी जाती है और मेडिसिन हमेशा बीमारी होने के बाद में दी जाती है। तो वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसलिए वैक्सीन के डोज दिए जाते हैं बच्चों को भी, कि टीके लगवा लो बच्चों को, छोटा बच्चा है, वरना आगे चलकर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो वो वैक्सीनेशन होता है, ना कि वो मेडिसिन होती है। तो वैक्सीन हमेशा आप लोगों को पहले दी जाती है बीमारी से, ताकि आप लोगों का शरीर जो है उसका इम्यून सिस्टम ताकतवर रहे और बीमारी के साथ में लड़ सके। तो आप लोगों को बाहुबली बनाने की कोशिश की जाती है आप लोगों के घर वालों के द्वारा, ताकि बीमारी के साथ में आप लोग लड़ते रहो, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, ओके। तो एक ये भी आप लोगों के सामने कंप्लीट हो गया। आइए अब क्वेश्चन है कुछ आप लोगों के लिए फ्रेम किए गए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। बोला गया कि जो रिपोर्ट है WHO के द्वारा पब्लिश की जाती है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट है अगर पूछा जाए। अगर बात करें ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, इसी के साथ में वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसी के साथ में वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग।
सही आंसर क्या है, कौन सी इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। मैं वेट करता हूं, आंसर दिया करो, उसके बाद में आंसर देखा करो, ठीक है? आपको भी मजा आएगा और मुझे मजा आता है जब आप लोग आंसर पहले देते हो, उसके बाद में आंसर देखते हो, ठीक है? चलो वीडियो को पॉज कर लिया करो ना, 1 सेकंड लगती है आंसर देने से पहले, आंसर देके फिर आगे चला लिया करो। अपने हाथ में तो रिमोट कंट्रोल है, कौन आप लोगों को यार एक तरीके से यहाँ पर रोक रहा है? तो छोटी छोटी चीजें ये अगर करके देखो एक बार, आप लोगों को मजा भी आएगा ये चीजें करने में, आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो यही तो बोलता हूं हमेशा में। तो आंसर क्या है? आंसर डी है। सारी की सारी रिपोर्ट अभी आप लोगों को पढ़ाई, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक और क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा सा, और ये बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन जैसे आप लोगों से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, ठीक है? तो इसके बारे में आंसर आप लोगों को देना है। बोला ये जा रहा है यहाँ पर, अगर बात करें लेप्रोसी के बारे में पूछा गया है, बोला गया है इट इज एन इन्फेक्शन जो यहाँ पर स्लो ग्रो होता है, और बैक्टीरिया है यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इसकी वजह से देखने को मिलेगा। दूसरा बोला गया यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, इस तरीके की कॉमन सेंस आप लोगों से नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर है कि एक तरीके से अगर ये ट्रीट नहीं की जाती है तो ये सीवियर एक तरीके से डिसफिगरमेंट और इसी के साथ में सिग्निफिकेंस डिसेबिलिटी करती है, यानी कि विकृति ला देती है बॉडी के अंदर में और विकलांगता भी बढ़ाती है, उसका रीजन बन सकती है। तीसरा बोला गया कि यहां पर एक कॉमन ये मैनी कंट्रीज में देखने को मिलेगी, टूंड्रा और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले रीजन में। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर पूछा गया है? इनकरेक्ट है, ये है इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, ठीक है? और यहां पर ये एलिमिनेशन मेथड भी आप लोग यूज नहीं कर पाओगे। यहां पर बोला गया ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी ने अब की बार पूछे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 1, 2, 3 या फिर सारी? तो सही आंसर क्या है? इसको वीडियो को पॉज कर आंसर दीजिए। और वैसे कई बार मैं आंसर बताना भूल भी जाता हूं, तो टेंशन मत लिया कीजिए, पीडीएफ जो रहती है उसमें आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं, और कई सारे बच्चे आंसर देते हैं, तो वीडियो के नीचे जाकर भी आप लोग आंसर देख सकते हैं, ठीक है? तो बेसिक तरीके हैं, टेंशन मत लिया करो, सारी चीजें यहीं पर ही मिल जाती हैं, बस एसएलवी के साथ में आप लोग कनेक्ट रहिए। तो आंसर ए सही हो गया। यहां पर एक स्टेटमेंट ओनली यहां पर इनकरेक्ट है, वो कौन सी है? वो है ये वाली, टूंड्रा यहां पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, मैंने सब ट्रॉपिकल एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को, और उसके पीछे रीजन ये था ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है? तो यहां पर आप लोग एक्सप्लेन किया गया था इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कि अगर पूछा जाए तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है, यहां पर टूंड्रा वाला रीजन नहीं है। अच्छा, टूंड्रा वाला रीजन होता क्या? अगर आप लोगों से पूछूं इसके बारे में जरा बताइए तो, अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी एनसीईआरटी तो इसका आंसर आप लोग दे पाओगे। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, ठीक है? और फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं कैसा लगा ये टॉपिक आप लोगों को, जिससे कि मुझे पता चलता रहे, ठीक है? काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में और पोल्यूशन का इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। ये डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा काफी डिटेल में कवर किया गया, आप लोग समझेंगे तो काफी सारी चीजें आप लोग को जानने को मिलेगी। ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स, ये बेसिकली इसी के साथ में जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट और जो पोल्यूशन के अंदर आप लोगों का टॉपिक बनता है, वहां पर आप लोग इसको कनेक्ट कर पाओगे, डिटेल में समझेंगे आखिर न्यूज में क्या है और क्या क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ता है, वो सारी बातें भी आप लोग यहां पर समझ पाओगे। पोल्यूशन, जिसको हिंदी में आप लोग प्रदूषण बोलते हैं, काफी खतरनाक चीज है, काफी सारे लोगों की डेथ होकर जाती है इसके थ्रू। और अगर इंडिया, अपने देश भारत के अंदर मैं बात करूं 2019 में 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है पोल्यूशन की वजह से 2019 में। 1.6 मिलियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह कि 16 लाख लोगों की जान चली गई है 2019 में पोल्यूशन की वजह से। आप लोग बोला है झूठी बात है, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे होता है। पोल्यूशन की जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग जो हॉस्पिटलाइज हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, और पोल्यूशन वन ऑफ द एक मेजर रीजन होता है उनकी डेथ का, अगर आप लोग इसको ढंग से माइन्यूट लेवल पर अंडरस्टैंड करेंगे तो। अगर इंडिया के अंदर आप लोग बात करें, ओवरऑल जो पोल्यूशन रिलेटेड डेथ होती है वो है 2.4 मिलियन, यानी कि 24 लाख लोगों की जान जाती है। यानी कि अभी आप लोग बोल रहे थे कि यहां पर 1.6 यानी कि 16 लाख जाती है, अब 24 बोल दिया। क्या हमारा ही दिन में ही बना रहे हो? क्या बना नहीं रहा हूं, सुधार रहा हूं। मतलब यहां पर मैंने ओनली एयर पोल्यूशन के बारे में बात की है, और यहां पर वाटर, लेड, इसी के साथ में दूसरे जो और पोल्यूशन देखने को मिलते हैं उसकी वजह से जो दिक्कतें निकल कर आती हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसी के चलते एक स्टडी की गई है, पोल्यूशन एंड हेल्थ। ये एक स्टडी है, पोल्यूशन एंड हेल्थ, ए प्रोग्रेस अपडेट, और ये किसके द्वारा? द लैंसेट जो प्लानिटरी हेल्थ, इसके द्वारा यहां पर ये पब्लिश की गई है, जो काफी इंपोर्टेंट है और इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। और कुछ लिखने के लिए आ जाए पोल्यूशन के बारे में, आप लोगों को कई बार निबंध आ जाते हैं एक तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में लिखने के लिए, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट जो है काफी डिटेल में कवर करूंगा, अच्छे से सुनिएगा।
अगर रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों से कुछ फाइंडिंग्स के बारे में यहां पर बात करूं तो अगर आप लोग समझेंगे, ग्लोबली एयर पोल्यूशन अकेला जो है वो 66.7 लाख लोगों की डेथ करके चला गया। आप लोग बोलोगे यार हमारे देश में ही ज्यादा होगी, यहां पर अभी आपने बताया लगभग 16 लाख लोगों की जान हमारे देश में चली गई और पूरी दुनिया में 66 लाख लोग ही मरे इससे। रीजन क्या है? अगर पोल्यूशन की रिपोर्ट के हिसाब से आप लोग उठाकर देखोगे दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट पोल्यूटेड एरिया कहां कहां पर आते हैं, आप लोगों को मैक्सिमम जो है अपने देश की सिटीज वहां पर नजर आएंगी। तो इसीलिए वो पोल्यूशन जो है वो हमारी नसों में दौड़ रहा है, उसकी वजह से यहां पर ये बातें निकल कर आती है। अगर ओवरऑल पोल्यूशन रिलेटेड रेस्पॉन्सिबल एस्टिमेशन डेथ के बारे में बात करें 2019 में ओवरऑल की बात की जा रही है, तो यहां पर बात की जा रही है कि हर छठे में से एक जो इंसान है वर्ल्ड वाइड उसकी डेथ आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। 2019 का डेटा है ये आप लोगों के सामने, इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, 80 करोड़ जो चिल्ड्रन है वो एस्टिमेट एक तरीके से उनके अंदर जब चेक किया गया तो ब्लड में उनके लेड यानी कि सीसे की मात्रा जो है काफी ज्यादा देखने को मिली। जो हम लोग खाते पीते हैं ना उससे आप लोगों को ये सारी चीजें सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे समझने के लायक है काफी ज्यादा तरीके से। ये जो क्वांटिटी एक्सीड हो चुके हैं 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, तो ये आप लोगों को यहां पर इसकी मात्रा देखने को मिलेगी। एयर पोल्यूशन जो है उसकी वजह से, केमिकल जो पोल्यूशन है उसकी वजह से, एजिंग जो है उसकी वजह से, और इसी के साथ में जो भी आज के डेट में पोल्यूशन को एक्सपोज हम लोग हो रहे हैं, पोल्यूशन के सामने हर टाइम हम लोग रहते हैं, उसकी वजह से फॉसिल फ्यूल जो एयर पोल्यूशन में होता है उसकी वजह से आज की डेट में 8 बिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है। ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कॉस्ट बताई जा रही है पोल्यूशन की जो दुनिया को नुकसान हो रहा है, अपने देश में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल की बात कर रहा हूं। 8 बिलियन एक ह्यूज मनी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर किसी कंट्री को श्रीलंका को दे दे तो श्रीलंका जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। एक दिन में पूरी दुनिया को इतना नुकसान हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, और ये मैक्सिमम पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें हमारा योगदान काफी ज्यादा आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ बातें मैंने बता दी है, कुछ और बातें जान लो अपने ही देश के बारे में। एयर पोल्यूशन के मैंने बताया 16 लाख के करीब लोगों की डेथ हुई 2019 में, 17.8 है ओवरऑल डेथ जो भी देश के अंदर हुई है। हम लोग बोलते हैं ना अभी कोविड-19 की वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई, भाई साहब ये आप लोग गिनते भी नहीं हो, ये जो लोगों की डेथ हो रही है इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ यहां पर इसके द्वारा बताई गई है। 9.8 लाख जो है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 6.1 लाख जो है वो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन। हाउस होल्ड में, घरों में आप लोगों ने देखा होगा चूल्हे के ऊपर जो बेसिकली सब्जी खाना बनाया जाता है उसके बारे में आप लोगों ने देखा है। नॉर्मली जो ये सारी चीजें यूज की जाती हैं ये जाने अनजाने में हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे होते हैं। तो दो तरीके के पोल्यूशन होते हैं, इंडोर पोल्यूशन और आउटडोर पोल्यूशन, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक्सट्रीम पुअर्टी वाले जो लोग होते हैं, जो काफी गरीब तबका है सोसाइटी का, एक तो इंडोर पोल्यूशन की वजह से मरता है और दूसरा वाटर पोल्यूशन, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा उस इंसान को, और दूसरा यहां पर अगर बात करें घरों में चूल्हे वगैरह जो जलाए जाते हैं उनमें गोबर उपले या फिर लकड़ियां वगैरह इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं की डेथ होती है, और मैक्सिमम ये चीजें देखने को मिलेगी। सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन बन जाती है जहां कोई इंडस्ट्री है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी दिल्ली के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नॉर्मली आप लोगों को ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है, सारी इंडस्ट्री एनसीआर वाले रीजन में निकाल दी है, यानी कि गाजियाबाद, मेरठ, अलवर, ये सारा जो आसपास वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, वहां पर इंडस्ट्री निकाल दी उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको पता है पोल्यूशन फैला रहा है, तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन नहीं चाहिए, आसपास के लोग मरते रहो, ठीक है। और ये हर एक गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि अपने रहने की जगह सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में यहां पर कोई बाहर का डिग्नेटरी आता है तो ये बोलते हैं कि उसने इतने टाइम में इतनी सारा पोल्यूशन पी लिया है। और याद होगा बराक ओबामा साहब जब स्टार्टिंग में आया करते थे तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे हा हुल्ला भी हुए थे कि इंडिया के अंदर जाओगे इतना पोल्यूशन पीकर आओगे, इंडिया तो पोल्यूटेड कंट्री है। तो ये सारे इश्यूज आप लोगों को यहां पर रेगुलरली देखने को मिलते हैं। इंडिया स्पेसिफिक हाईलाइट के बारे में बात करते हो, वर्स्ट अफेक्टेड लोग कौन है? एयर पोल्यूशन से सबसे ज्यादा किस एरिया में अफेक्टेड लोग नजर आएंगे? इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये वो रीजन है जहां से हमारी जो प्यारी गंगा रिवर है वो बहते हुए जाती है, तो इस प्लेन को इंडो गैंगेटिक प्लेन की कैटेगरी में आप लोग रख देते हैं। अगर मैप में भी आप लोग देखोगे तो जहां जहां से गंगा रिवर बहकर जा रही है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा रीजन आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा लोगों की डेथ जो होती है वो पोल्यूशन की वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है, और न्यू दिल्ली और मैनी मोस्ट जो पोल्यूटेड सिटी है वो इंडिया के अंदर नजर आती है। काफी बड़ा रीजन क्या है? अगर कोई कोज आप लोगों से पूछने लगे, जो भी हम लोग जलाते हैं, घास फूस जो हम लोग जलाते हैं आज के में, सिंगल लार्जेस्ट कोज आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी बड़ा, और कंजप्शन ऑफ द कोयल और क्रॉप जो बर्निंग होती है आज की डेट में आप लोगों को ये नजर आता है। जो बिजली आप लोग घरों में यूज कर रहे हैं ना, मैक्सिमम बिजली हम लोग कोयले से बना रहे हैं, और ये कोयला काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और अभी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसका यूज करना पड़ता ही पड़ता है, और यहीं से ही आप लोगों को यहां पर
बेसिकली जो लेड है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है। 27 करोड़ बच्चे आज के दिन में इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक लॉस के बारे में अगर बात करें, 2020 से लेकर 2019 तक का 1% जीडीपी का खा चुका है यहां पर ये पोल्यूशन। जीडीपी में 1% बढ़ाने में ना इंसान जो है उसके घुटनों पर आ जाता है, पर लेकिन यहां पर आप लोग देखो तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कोज को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो नेचुरल कोज होंगे, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया। जब यहां पर नहीं कहीं पर जंगल में आग लग गई, हमारे हाथ में तो नहीं है, जंगल में आग लग गई, कुछ हमारे हाथ में भी है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। नेचुरल फायर लग गई, पर लेकिन कहीं पर बवंडर आ गया, कहीं पर हवा चली ताबड़तोड़, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है वो एटलीस्ट हम लोग को सुधारना चाहिए। तो मैन मेड जो कोज है, जैसे फॉसिल फ्यूल, रोड पर साइकिल चलाएं गाड़ी की जगह, जहां पर मोटरसाइकिल लेकर जानी है, कम से कम एटलीस्ट 5 किलोमीटर तक हम लोग एटलीस्ट साइकिल डेली चला सकते हैं आसानी से। तो साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से हम लोग। यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल गए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कई जगह तो ऐसे बनाकर तोड़ रहे हैं क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया। वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में फैक्ट्री दुनिया भर की देखने को मिलेगी, जिसमें से पानी भी बुरा निकलता है, धुआं भी निकलता है, और इसके साथ में आसपास वाले एरिया को बर्बाद करता है केमिकल निकलकर। तो पानी बेकार हो गया, धुआं बेकार हो गया, यानी कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, और केमिकल तो अब जोड़ लो, ये तो पूरी देह का पोल्यूशन हो गया। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां से बाहर तो आप लोग ये सारी चीजें खाते पीते हो ही हो, जब घर में आप लोग जाते हो अपने, तो वहां पर रही सही कसर पूरी हो जाती है। अगर घर में आज भी उपले, गोबर की और ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं, तो वो एक अलग लेवल देखने को मिलेगा। और एक और नेक्स्ट लेवल है जो रही सही कसर और पूरी कर देता है, बुरा मत मानिएगा, पर लेकिन रियलिटी है, वो है स्मोकिंग करना। यानी कि ऑलरेडी इतना स्मोक बाहर कर लेता है इंसान, उसके बाद में जब बीड़ी सिगरेट पीता है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पर चीजों को ले जाकर रख देता है, वो और ज्यादा इंसान को बीमार बना देता है। तो यहां से एक नेक्स्ट लेवल की चीज आप लोगों को नजर आएगी, पोल्यूशन की वजह से चीजें और बर्बाद होती हुई नजर आएंगी। अब आप लोगों को यहां पर एक डेटा दिखा रहा हूं, जिसको सोचकर आप लोग हैरान हो जाओगे। आप लोगों को सुना होगा बहुत सारी यार लोगों ने एक दूसरे गोली मारकर हत्या कर दी, बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलेंगे। रोड में एक्सीडेंट हो गए 1.5 लाख के करीब है, पर लेकिन इसके हिसाब से बहुत कम है। एड्स से, मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या देखी जाएगी, ड्रग्स, अल्कोहल का, दारू का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या देखी जाएगी, मेल न्यूट्रिशन का शिकार या फिर कोई और रीजन में महिला और बच्चों की डेथ देखी जाएगी। इसको सबको अगर एक साइड रख दो और एक साइड में आप लोगों को यहां पर ये नजर आएगा, ठीक है, स्मोकिंग एंड एक तरीके से सेकंड हैंड स्मोकिंग। मान लीजिए मैं सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, मेरे साथ में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सेकंड हैंड स्मोकिंग करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो वो पैसिव स्मोकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। और रही सही बाकी टोटल पोल्यूशन की वजह से, तो यहां पर हम लोग इनके ऊपर महामाही वो नहीं त्राहिमाम चिल्लाते रहते हैं, पर लेकिन जो रियलिटी में जो मेन कोज है जिसकी वजह से लाखों लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो ये है रीजन जिसके ऊपर हम लोग को फोकस देना चलना है, और इस रीजन को जब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बेसिकली बता सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में हम लोग क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्री को हम लोग को प्लांट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करना चाहिए, बाइसिकल सबसे बेस्ट आप लोगों को नेचर फ्रेंडली देखने को मिलेगा। हेल्थ के साथ साथ में वेल्थ, यानी कि पैसा भी बचेगा और हेल्थ भी आप लोगों की सही रहेगी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव सोर्स, यहां पर छतों पर क्या ले, सोलर पैनल यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, एक इंसान अपनी गाड़ी लेकर चल रहा है, ठीक है, चलो सही है कि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो आप लोगों का एक नहीं, मान लीजिए आप लोग किससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के पास में कोई सामान नहीं है तो आप लोग नॉर्मल जा सकते हैं, ठीक है, किससे मिलने जा रहे हैं, या फिर आप लोग की गाड़ी में 4-5 आदमी, समझ में आता है, फिर सही है गाड़ी लेकर चलो। अकेला इंसान गाड़ी लेकर जा रहा है, ठीक है, रीजन उनकी इंसान की भी गलती नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि वो गाड़ी का ऑल्टरनेटिव कर सके, वरना किसको ज्यादा दिक्कत है। सोचो अगर ऑल्टरनेटिव इतना अच्छा हो जाए कि इंसान को अपनी चीजें निकालने से ज्यादा लगेगा यार वो सही है, फालतू में क्या इसको निकाल के चलो, खुद चलाना पड़ेगा, बैठ के जाऊंगा ना मजे में, वो वाली चीजें। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आउटडोर जो भी पोल्यूशन है यहां पर, अगर ये सारी चीजें आप लोग देखोगे, ट्रांसपोर्ट, डस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, हाउस की एनर्जी, एग्रीकल्चर, पेस्ट, ये सारी चीजें देखोगे, और दूसरी साइड में यहां पर रिड्यूस करने के लिए ये चीजें देखोगे, तो इनमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है अगर रियलिटी में हेल्थ सुधारना चाहते हैं। वरना हेल्थ नहीं सुधरेगी, हेल्थ जो है वो और ज्यादा बर्बाद होती नजर आएगी, और इससे दिल की बीमारी, लंग की बीमारी, अस्थमा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आंखों में बीमारी, स्ट्रोक हो गया, रिड्यूस लाइफ स्पैन, इंसान की जिंदगी घटती जा रही है इन सब चीजों की वजह से, ये आप लोगों के सामने नजर आती है चीजें। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, और सॉल्यूशन सारे आप लोगों के सामने ही है। रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग को वेस्ट को अलग अलग जनरेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। ग्रीन बिल्डिंग आप लोगों को बनानी पड़ेगी, पेड़ पौधे जितने ज्यादा लगाओ। आप लोगों को रेगुलर लगभग 2-4 दिनों के अंदर डेली कोई ना कोई मुझे जो ट्विटर के ऊपर टैग करता है, मैंने बोला था ना कि SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री, आप लोग ये हैशटैग करके मुझे टैग किया करो जब भी कोई पेड़ लगाया करो। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर करते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो। तो इससे आप लोगों की लाइफ जो है काफी ज्यादा इंप्रूव होगी आसपास वाले एरिया में,
और हर एक इंसान अगर इस तरीके से काम करने लगा, देखते ही देखते यार सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। वो नहीं कहते आप लोग, हम लोकल भाषा में बोलते हैं कि ये जरा सी देर में एक वर्ड है कि लहंबे के में चीज चेंज हो जाएगी। एक ऐसा वर्ड है जो कि बड़ी जल्दी फ्रिक्वेंटली चीजें चेंज हो जाएंगी। तो उसके लिए आप लोग काम करना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है? दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी लगाया था यहाँ पर स्मोक टावर, कई जगह और लगाया जा रहा है, धुएं को सोखेगा और प्योर हवा निकालेगा। पर लेकिन सोचो, हमारे पेड़ पौधों से ज्यादा पावरफुल कुछ है अगर हम लोग उसको लेकर चलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा दुनिया भर की स्कीम चला रखी है, पर लेकिन लोग अवेयर नहीं है इनके बारे में। अगर बात करें गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है नोटिफिकेशन ऑफ द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक एमिशन कितना होना चाहिए, इसके बारे में सारी बातें बता रखी है। इसी के साथ में एयर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बता रखी है। सीएनजी एलपीजी इनको कैसे लेकर चलना है, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च कर दिया। भारत स्टेज 4 से सीधे भारत स्टेज 6 पर जंप मार गए, 5वें को गैप कर गए। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा ना हो। बर्निंग जो है बायोमास, उसके ऊपर देख रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की बातें कर रहे हैं। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसी के साथ में अगर बात करें, एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट बनाया था 1981 में। आज की बात नहीं है, पुराने टाइम की बातें हैं, ठीक है। बाबा आदम के जमाने से काम चला हुआ है, हमको अब समझ में आ रहा है। 24/7 यहाँ पर 17th ये हाईलाइट पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर पोल्यूशन एमिटिंग क्रैकर जो बेसिकली बनाए जा रहे हैं कि जो पटाखे चलाओ ऐसे छुड़ाओ जो कि ग्रीन क्रैकर हो, उसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो एक दिल्ली आइडेंटिफाइड सोर्स वाइज ये यहाँ पर लेवल एयर पोल्यूशन के बारे में बात की, कैसे यहाँ पर देखना है और कैसे उसको रेस्पॉन्ड करना है। और यहाँ पर आप लोगों के सामने रहता भी है। नॉर्मली हमारी कंट्री में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम लगती है, मैक्सिमम सिटी आप लोगों को 2 कैटेगरी में देखने को मिलेगी। अगर इनको ध्यान से आप लोग देख पाओगे, ये जो 2 कैटेगरी है ना यहाँ पर, ये वाली और ये वाली, और इसमें भी बहुत सारी पहुंची नजर आएंगी। यहाँ तो कोई खुशनसीब होगा जो इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है यहाँ पर 0 से लेके 5 तक गुड होता है, 51 से लेके 100 तक सेटिस्फैक्टरी होता है, 100 से लेके 200 तक यहाँ पर मॉडरेट होता है। यहाँ तक कहानी ठीक है, इसके ऊपर कहानी खराब है, सॉरी। 201 से लेके पुअर हो गया स्टार्ट 300 तक, 301 से लेके 400 तक वेरी प्योर, और मैक्सिमम कई तो यहां देखने को मिल जाते हैं। भाई साहब बीमार इंसान हो रहे हैं इतनी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। और इसके ऊपर मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है सफर के बारे में। ये सफर नहीं है कि सफर करना इंसान को या फिर कहीं सफर में जाना, ठीक है। ये सफर है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो ये हमारी कंट्री में एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी बन चुके हैं। इंडिया में दिल्ली के अंदर बेसिकली इनॉग्रेट किया गया था अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और पुणे, मुंबई, अहमदाबाद में इसके आप लोगों को सिटीज में इसके एरिया देखने को मिलेंगे। डेवलप किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया, और आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग देता है, वेदर फोरकास्टिंग बताता है अलग अलग पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, और 72 घंटे वाले तो वार्निंग दे देता है अगर कोई दिक्कतें होती हैं, ताकि सॉल्यूशन आप लोग निकाल सको। इसमें ये यहां तक बेंजीन, टोलुइन, ये सारी जो बेसिकली जाइलिन, मरकरी, ये भी यहां पर एक तरीके से इसके बारे में बताता है कि क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो बेहतरीन सिस्टम यहां पर लॉन्च किया गया। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, इनसे अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर यहां से कल को कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। इवन आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ आ जाता है तो आप लोगों को इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा एक आर्टिकल था जिसमें मैंने सारी चीजें कवर कर दी। अब इतनी मेहनत करके यार पढ़ाई है तो क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। अब क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलो, वो भी अच्छे थे ताकि मुझे लगे कि हाँ पढ़ा है आप लोगों ने। सबसे पहला क्वेश्चन सफर के बारे में ही कर लेते हैं। बात की जा रही है सफर जो है ये डेवलप किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पर फर्स्ट एयर क्वालिटी जो अर्थ वार्निंग सिस्टम ऑपरेटेड इन दिल्ली। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों के हिसाब से बात करूं, अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पर डेवलप किसके द्वारा किया गया, IITM पुणे के द्वारा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आप लोग को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेवलप किया गया बेसिकली पुणे के द्वारा, तो बी आंसर से यहाँ पर, ना कि फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का बी आंसर, ओके। बाकी टाइप ऑफ पोल्यूशन से भी रिलेटेड अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये नॉर्मल सी चीजें से एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, तो ये अलग अलग तरीके के पोल्यूशन होते हैं जो कि आज के डेट में हमारे इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। इनका भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और यहां पर अगर थोड़ा सा आप लोग चीजों को सोचकर चलेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे। जैसे यहां पर बेंजीन पोल्यूशन के बारे में बात की गई है, अगर सारे पॉइंट आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे। यहां पर बात की जा रही है ऑटोमोबाइल, यानी कि जो भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें से धुआं निकलता है, टबैको स्मोक धुआं निकलता है, वुड बर्निंग धुआं निकलता है,
यूजिंग वार्निश वुड फर्नीचर, यानी कि जो वार्निश यूज की जाती है वुड फर्नीचर पर धुआं नहीं निकलता है। यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ द पॉलिथीन, ठीक है, तो प्रोडक्ट है इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर वैसे आप लोग चले यहां पर तो नॉर्मली जो बेंजीन है यहां पर अगर बात करें से वोल्केनो फटते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं, वैसे उस तरीके से ना जब ये सारी चीजें होती है तो वहां से आप लोग काफी ज्यादा पोल्यूशन निकलता हुआ नजर जाता है। तो अगर थोड़ा सा यहां पर आप लोग कॉमन पॉइंट लगाओगे कि आप लोग जो बेसिकली नहीं है जो एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट करना सीखोगे कि यहां पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से डिफरेंट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये ट्रिक आप लोग इस्तेमाल करना सीख गए तो काफी कुछ आप लोगों को यहां पर फायदा होता है, इसका नजर आएगा, तो ये जरूर याद रखना। तो अभी पोल्यूशन के बारे में बात करें, जैसे बेंजीन के बारे में मैंने बात की, अभी नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू निकलता है, वोल्केनो हो गया, फॉरेस्ट में फायर लग गई, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे मैंने बताया भी यहां पर टबैको आप लोग पी रहे हो, ठीक है, वुड बर्न कर रहे हो यहां पर, ठीक है, फ्यूल कोई इस तरीके से जलाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कहीं आग लग रही है, तो उसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहां पर आप लोग को आंसर नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो तो चीजें होती हैं फिर, ओके। ये काफी इंटरेस्टिंग यहां पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे होती है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो कि ये एक तरीके से जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो एटमॉस्फेयर से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ना कि किसी सोर्स से निकलते हैं, जैसे कि आप लोग व्हीकल चला रहे हैं, पावर प्लांट चला रहे हैं, उससे नहीं निकलते हैं। ये डायरेक्टली आप लोगों को यहां पर एक तरीके से एटमॉस्फेयर से नजर आएंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर जो ट्राइऑक्साइड हो गया, इसी के साथ में ओजोन हो गया, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी पोल्यूशन की कैटेगरी में आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? आंसर हो गया इसका, सॉरी आंसर हो गया यहां पर, एक सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं हो गया यहां पर, आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पर बेसिकली प्राइमरी पोल्यूशन कौन से होते हैं, जो कि आप लोग व्हीकल से निकलते हैं, कुछ जलाते हैं उससे निकलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलता है उससे, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब चीजें। पर लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें, ओजोन हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है, पोल्यूटेंट जो एक तरीके से फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो ये आप लोगों को यहां पर नजर होगा, ना कि यहां से निकल कर ही आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो आंसर इसका बी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां से, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा अगर कल को तहसीन पुणे वाला केस के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंटर से पूछा कि यार इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये केस के बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ये केस ऐसा था कि कल को कम्युनल वायलेंस या फिर मॉब लिंचिंग वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, तो यहां पर देखिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर में जो 3 लिस्ट हैं, जिसको सेंट्रल लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर का जो मेंटेन करने वाला केस है। तो तहसीन पुणे वाला केस में यहाँ पर मोब लिंचिंग जैसी जो इसको बोला है काफी खतरनाक चीजें यहाँ पर, और इसको मोबोक्रेसी बोला गया, यानी कि भीड़ तंत्र का शासन। डेमोक्रेसी क्या होता है? जनता का शासन। तो इसलिए यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई, ताकि यहाँ पर शांति का स्वभाव बनाए रखा जा सके और पनिश किया जा सके अगर कोई ऐसी हरकतें करता है। तो ये याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से एग्जाम में इस केस से रिलेटेड। तो इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई अभी कोर्ट के द्वारा, ओके। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और कई बार यहां पर न्यूज में रहती है, कभी उत्तर प्रदेश की वजह से, कभी और कई सारे राज्य इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि अभी रिसेंटली और ज्यादा तूल पकड़ रही है। रीजन क्या है? सोचो एक डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रोडक्ट अगर हम लोग अपने देश में अच्छे लेवल पर लेकर आ जाए तो वो एक तरीके से वहां से एक्सपोर्ट का हब बन सकता है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश के द्वारा क्रिएट किया गया कि इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग लेवल पर चीजों को क्रिएट कर सकते हो। तो अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके द्वारा चीजों को इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो लोकल एरिया क्या चीजें एक्सपोर्ट होगी अच्छे लेवल पर। तो इसमें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर डिजिटल वर्जन इसका लेकर आ रही है, ताकि और अच्छे लेवल पर यहाँ पर चीजों को लेकर जा सके। और एक कैटलॉग भी देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिससे कि एक ब्रांड प्रमोशन होता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम जाने लगता है। सोचो कि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट जो है पर्टिकुलर एक नाम से जाना जाने लगे, तो वो वाली चीज देखने को मिल रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कल वो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक सी चीजें हैं, ये कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में बनती हैं एग्जाम में। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है देश के अंदर में? अगर सारे डिस्ट्रिक्ट पूछूं, और आप लोगों के स्टेट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये कभी काउंट किए हैं? काउंट करिएगा जाकर। नेशनल वाटरवेज अवार्ड के बारे में आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर ये किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किए गए? तो 4th नेशनल वाटरवेज अवार्ड यहाँ पर लॉन्च किए गए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो ये याद रखेंगे यहाँ पर। इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिक पर्पज ये रहता है कि पानी को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे इसको एक तरीके से बर्बाद होने से बचाना है, ठीक है।
तो जल समृद्ध भारत बात की जा रही है यहाँ पर। तो एक तरीके से हम लोग अपने ही देश में पानी को बर्बाद न करें, लोगों को में पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लेकर आ जाए, और इसी के तहत यहाँ पर कैश, ट्रॉफी और साइटेशन भी दिया जाता है ताकि लोग जो हैं इसको समझे एक तरीके से, ठीक है, और इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करें और कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड के बारे में और किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी चेस चैंपियनशिप चल रही थी, आप लोगों को पता है 44 चेस ओलंपियाड जो चल रहा था देश के अंदर में यहाँ पर। तो अगर बात करें फाइनल में तो अर्मीनिया टॉप पर रही और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फाइनल में। और लड़कियों में यहाँ पर जॉर्जिया टॉप पर रही और इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमारी कंट्री के कुछ नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टीम 1 और टीम 2 जो है लड़कियों में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखिएगा। वैसे इस आर्टिकल को मैं पूरा एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में भी कवर करूंगा जिससे क्वेश्चन बने तो एग्जाम में न छूटे, ठीक है। इसी के साथ में कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की जा रही है। तो देखते हैं, पहले उन्हें कहते हैं पहले अपने आप को जोड़ लो, उसके बाद में भारत को जोड़ना, क्योंकि बहुत सारा एक तरीके से टूटा हुआ फैक्शन नजर आएगा आप लोगों को कांग्रेस के अंदर, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो देखते हैं कितनी चीजें हैं। ये है आज का आप लोगों का सुडोकू जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, तो इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। रितु के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, तो ये अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। और आज का एक इंपॉर्टेंट जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप मतलब लोकेशन बेस्ड न्यूज है जो यहाँ पर, ये है क्राइकली जो बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु के अंदर में, रामसर साइट है, ये ऐड की गई यहाँ पर। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में यहाँ पर, ठीक है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पर जिसके बारे में समझ सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के अंदर में। तो यहाँ पर जो बर्ड आप लोगों को देखने को मिलती है कई तरीके, जैसे कि यहाँ पर ये बर्ड के नाम है, ठीक है। तो ये कुछ बर्ड्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। आप लोगों से अक्सर क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर रामसर साइट न्यूज में वो ऐड की गई है तो उसकी वजह से क्वेश्चन बन जाता है, या फिर यहाँ पर स्टेट वाइज आप लोगों से यहाँ पर मैच करने के लिए आप लोगों से पूछ लिया जाता है कौन कौन सी ऐड की गई है। तो ये लोकेशन आप लोग सर्च करते रहा करो, इनको आप लोग नोट बनाते रहा करो, और कोशिश तो मैं करता हूँ डेली एक पर्सन के बारे में, एक लोकेशन के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, तो उससे आप लोगों को और अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखना जिसके चलते कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आज के 5 वोकेबलरी हैं, इनको आप लोग अपना ऐड कर लेना जिससे कि आप लोग की जो अच्छे से इंग्लिश और सुधरती हुई नजर आए, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाही करना, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं वेंचरिंग, ठीक है, जो एक तरीके से जोखिम उठाना आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में एलेक्रिटी, ठीक है, तो तत्परता, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं, तो यानी कि ऐसी चीजें होती हैं आप लोग बोल सकते हैं वो बहुत ही तत्पर आदमी है। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर कोहोर्ट, ये एक तरीके से समूह होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ द पीपल विद शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक जैसा नहीं, एक जैसी जो क्वालिटी रखने वाला, जैसे एसएलवी आर्मी हो गई हमारे, ठीक है। मेयर का मतलब होता है मात्र, ठीक है, एक स्मॉल या एक तरीके से इनसफिशिएंट क्वांटिटी में आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो यूज किया जाए हाउ स्मॉल और इनसफिशिएंट जो समवन, एक तरीके छोटी मात्रा में आप लोग बोल सकते हैं, या मात्रा आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से पर्टिकुलर ये क्वांटिटी है उस तरीके से, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो कैसा रहा डिस्कशन जरूर बताना यार। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। और बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा आंसर राइटिंग के लिए, वो तो आप लोगों को लिखनी है, और इसी के साथ में पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ रिकॉल कर लिया, या फिर डन भी लगे तो आप लोग यहाँ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके साथ में आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, अच्छे से कोई क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर उसको बता दिया कीजिए, पर लेकिन आप लोगों को फील होना चाहिए कि कुछ नया सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।